नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो आपकी एग्ज़ाम लगी थी 11 अप्रैल 2022 को। 11 अप्रैल 2022 से लेकर के 21 अप्रैल 2022 तक जो 21 शिफ्ट तक की एग्ज़ाम्स लगी थी, वो सारे पेपर हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। आपको फर्स्ट से लेकर के 21 जो आपके पेपर्स हैं वो सारे हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, शुरू से अंत तक वीडियो पे बना रहिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा। तो शुरू करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, लॉटरी रेगुलेशन एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था। बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन पूछा गया है। लॉटरी रेगुलेशन एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था। 1998 के अंदर पारित किया गया था। आंसर है 1998। देखिए, 1998 का लॉटरी विनियमन अधिनियम कानून का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो केंद्र सरकार द्वारा भारतीय लॉटरी के संचालन के लिए विस्तृत मानक स्थापित करता है। और यह विधान 7 जुलाई 1998 को पारित किया गया था और 2 अक्टूबर 1998 को लागू हुआ था। और 1998 का लॉटरी अध्यादेश निरस्त कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को किस दिन अपनाया गया था। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है 26 जनवरी 1950 को। देखिए, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ की अनुकृति है। राष्ट्रीय पक्षी है हमारा भारतीय मोर। राष्ट्रीय पशु है हमारा बाघ। राष्ट्रीय पुष्प है हमारा कमल। राष्ट्र गान है हमारा जनगण मन। और राष्ट्र गीत कौन सा है, वंदे मातरम। दोस्तों, अगला है, रिंग ऑफ फायर को आप किस महासागर से संबंध करेंगे। रिंग ऑफ फायर को आप किस महासागर से संबंध करेंगे, तो इसका सही आंसर है प्रशांत महासागर। देखिए, रिंग ऑफ फायर को सरकम पैसिफिक बेल्ट के रूप में भी जाना जाता है, जो कि सक्रिय ज्वालामुखियों और लगातार भूकंपों की विशेषता प्रशांत महासागर के साथ एक पथ है। पृथ्वी के अधिकांश ज्वालामुखी विस्फोट और भूकंप रिंग ऑफ फायर के साथ होते हैं। अगला प्रश्न है, रामसर कन्वेंशन के अनुसार विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है। रामसर कन्वेंशन के अनुसार विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है, तो 2 फरवरी को मनाया जाता है। देखिए, 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में आर्द्र भूमियों से संबंधित कन्वेंशन को अपनाया गया था और 1975 में लागू हुआ। देखिए, विश्व आर्द्र भूमि दिवस पहली बार 2 फरवरी 1997 को मनाया गया था। अगला प्रश्न है, किस राजपूत शासक ने 1191 ईस्वी में तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी को हराया था, तो ये आएगा पृथ्वीराज चौहान। देखिए, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। विजयी पृथ्वीराज चौहान। तराइन का जो द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 में हुआ था। मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य विजयी जो रहे थे मोहम्मद गोरी रहे थे। निकोबार द्वीप समूह की जनजातियों के दौरान परिवार के मुखिया की दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करती है। निकोबार द्वीप समूह की जनजातियों के दौरान परिवार के मुखिया की दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करती है, तो वो है ओस्वरी उत्सव। ओस्वरी उत्सव। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 51A के तहत एक नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। और वो नया मौलिक कर्तव्य कौन से संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, तो 86वें संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक अप्रत्यक्ष कर है, तो यह आएगा वस्तु एवं सेवा कर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, वस्तु एवं सेवा कर जो है भारत में एक अप्रत्यक्ष कर है। देखिए, अप्रत्यक्ष कर सरकार द्वारा आपूर्ति की गई वस्तुओं और सेवाओं के लिए करदाता पर लगाया जाने वाला कर है। अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण है सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, हरण सीमा शुल्क, केंद्र सेवा और मूल्य वर्जित कर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड का कम से कम स्थिरीकरण शैवालों द्वारा प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से किया जाता है, तो यह आएगा आधा। पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड का कम से कम आधा स्थिरीकरण शैवालों द्वारा प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए आपका, प्रदूषण की कोटि या तीव्रता को कम कर रहा है या समाप्त कर रहा है, तो वो कौन है, उपशमन, एबाटमेंट। देखिए, उपशमन प्रदूषण की कोटि या तीव्रता को कम करना है, समाप्त करना है।
देखिए, प्राकृतिक संसाधनों की बहाली, सुधार या अच्छा होना प्रदूषण की कोटि या तीव्रता को कम करने के तरीकों के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर था। प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर कौन सा था? तो वो था ताम्रलिप्त। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, ताम्रलिपि। अगला सॉरी अगला है, किसे श्वेत पर्वत के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों? किसे जाना जाता है श्वेत पर्वत के नाम से? तो धौलागिरी को श्वेत पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने वर्ष में फ्रांसीसियों में पांडिचेरी को छीनकर उस पर कब्जा कर लिया। क्वेश्चन पूछा है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने वर्ष में फ्रांसीसियों से पांडिचेरी को छीनकर उस पर कब्जा कर लिया, तो 1761 में। ऑप्शन 1761। अगला प्रश्न है आपका, पौधों का संख्यात्मक वर्गीकरण निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? पौधों का संख्यात्मक वर्गीकरण निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? तो यहाँ पर आएगा दिखने योग्य सभी विशेषताओं पर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, दिखने योग्य सभी विशेषताओं पर। अगला प्रश्न है, घटम 1 है। घटम बड़े आकार वाला संकीर्ण मुंह का मिट्टी का बर्तन जिसका उपयोग तबले के रूप में किया जाता है। तो दोस्तों, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी जाके वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा दोस्तों। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आपकी 21 जो टेस्ट पेपर है वो हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं, आपके एग्जाम पेपर डिस्कस कर रहे हैं, तो शुरू से अंत तक बना रहेगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एक ऑप्शन सही है, वो कौन सा है? कौन सा कथन सही है? देखिए, सकल घरेलू उत्पाद का आकलन करते समय केवल विपणन की गई वस्तुओं पर विचार किया जाता है। एक महिला द्वारा अपने घर पर किया गया कार्य सकल घरेलू उत्पाद के दायरे में बाहर है और सकल घरेलू उत्पाद का अनुमान लगाने में केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं पर विचार किया जाता है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा पहला, दूसरा और तीसरा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन द सीक्रेट ऑफ द वेद पुस्तक के लेखक हैं? कौन है द सीक्रेट ऑफ द वेद पुस्तक के लेखक कौन है? तो श्री अरबिंदो है, श्री अरबिंदो। अगला प्रश्न है, हाइड्रोफाइट्स में पाए जाने वाले विशेषीकृत न्यूमेटोफोर्स कहलाते हैं। हाइड्रोफाइट्स में पाए जाने वाले विशेषीकृत न्यूमेटोफोर्स कहलाते हैं, तो मूल कहलाते हैं, मूल न्यूमेटोफोर्स कहलाते हैं। अगला देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस 2021 की थी। अंतर्राष्ट्रीय मातृ जो पृथ्वी दिवस है 2021 को की थी रिस्टोर और अर्थ, रिस्टोर और अर्थ। अगला है, किस दिन को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है? किस दिन को मनाया जाता है विश्व जल दिवस के रूप में? 22 मार्च को। ऑप्शन नंबर 22 मार्च इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं सेकंड जो शिफ्ट थी उस पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे। मूसी नदी किस नदी की सहायक नदी है? मूसी नदी जो है ये किस नदी की सहायक नदी है? तो कृष्णा नदी की सहायक नदी है। अगला है, अपशिष्ट जल उपचार की प्रक्रिया को सामान्यतः उपचार कहा जाता है। अपशिष्ट जल उपचार की प्रक्रिया को सामान्यतः उपचार कहा जाता है, सीवेज उपचार कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जनवरी 1931 में महात्मा गांधी की जेल से रिहाई के बाद कांग्रेस नेताओं ने भविष्य की कार्रवाई की योजना बनाने के लिए में मुलाकात की। तो ये कहाँ पर मुलाकात की थी इन्होंने? इलाहाबाद में की थी। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अंतिम जनसंख्या योग के अनुसार भारत में देश की कुल बाल जनसंख्या में ग्रामीण बाल जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? बाल जनसंख्या में, भारत की कुल बाल जनसंख्या में से ग्रामीण बाल जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो 74.05 है, 74.05। अगला है, राजीव राम के एक पेशेवर टेनिस खिलाड़ी है। राजीव राम के एक पेशेवर टेनिस खिलाड़ी है संयुक्त राज्य अमेरिका, इसका सही आंसर है। अगला है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अनुसार बिना वसीयत मर जाने वाली हिंदू महिला की संपत्ति पर पहला अधिकार किसका है?
इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर, सबसे पहले मतलब हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अनुसार बिना वसीयत मर जाने वाली हिंद महिला की संपत्ति पर पहला अधिकार उसके पति का होता है। अगला है प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान में घटक है जो सरकारी कृषि और उपज की कीमत और दक्षता के लिए नीति भंडार में अपव्यय और रिसाव को कम करने और वित्तीय लाभ कमाने के लिए तर्कसंगत व्याख्या करता है। तो यह आएगा आपका तीन घटक है। अगला प्रश्न है आपका, द्वारम वेंकट स्वामी नायडू कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाया करते थे? द्वारम जो वेंकट स्वामी नायडू जो है ये कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाया करते थे? तो वायलिन बजाते थे। सही आंसर क्या है? वायलिन। अगला है रज्जुकी संघ के जीवों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? रज्जुकी संघ के जीवों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसमें पृष्ठ रज्जु पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, पृष्ठ रज्जु। अगला है निम्नलिखित में से क्या निष्फल भूमि का एक मुख्य कारण है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है मृदा अपरदन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का चुनाव आयोग देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का प्रहरी है और भारतीय संविधान में इस संस्था से संबंधित प्रावधान संरक्षित है। तो यहाँ पर जो सही आंसर है अनुच्छेद 324। अगला है पेट्रोलियम में मौजूद कौन सा यौगिक आंतरिक दहन इंजनों और रिफाइनरी के कुछ हिस्सों में जंग का कारण बन सकता है? तो यह आएगा सल्फर। अगला प्रश्न है, न्यायमूर्ति को 24 अप्रैल 2021 से भारत के सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। न्यायमूर्ति को 24 अप्रैल 2021 से भारत के सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। तो नूथलपति वेंकटरमण। अगला प्रश्न है, में स्थित भगवान अयप्पा पवित्र उपवन में मकर विलक्कू उत्सव मनाया जाता है। तो ये कहाँ पे मनाया जाता है? केरल में। ये कहाँ पे स्थित है अयप्पा? ये केरल में स्थित है। अगला प्रश्न है, CH3 CH2 और S सूत्र वाले यौगिक का नाम क्या है? तो एथेनॉल है, एथेनॉल। अगला प्रश्न है, अर्थवेद खंडों का संग्रह है। तो यह आएगा 20। अथर्ववेद 20 खंडों का संग्रह है। नेक्स्ट है, भारत के बजट से संबंधित NIP जिसे दिसंबर 2019 में भारत के केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा घोषित किया गया था का पूर्ण रूप क्या है? तो ये आएगा, इसका पूर्ण रूप NIP का पूर्ण रूप क्या है? नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। अगला प्रश्न है आपका, आर्सेनिक का रासायनिक प्रतीक क्या है? आर्सेनिक का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो एज है, AS। अगला है, पावर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? पावर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो दादाभाई नौरोजी है। अगला प्रश्न है, स्मारक और स्थलों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2021 थीम क्या है? स्मारकों और स्थलों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2021 की थीम क्या है? तो जटिल अतीत विविधीकृत भविष्य। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो जनवरी 1950 में संविधान सभा ने राष्ट्रगान को अंगीकार किया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला है, ओक के पेड़ के हड़फल को क्या कहा जाता है? ओक के पेड़ के हड़फल को क्या कहा जाता है? तो ब्लूत का फल कहा जाता है, ब्लूत का फल। अगला है, कौन एक मछली पकड़ने का उपनिवेश था जिसका उपयोग प्राचीन भारत में रोमनों और ग्रीको रोमनों के साथ व्यापार करने के लिए एक बंदरगाह के रूप में किया जाता है? तो यह आएगा अधिकमेदु। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मोनोसेकेराइड का एक उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा मोनोसेकेराइड का एक उदाहरण है? तो एक तो फ्रैक्टोज आएगा, एक ग्लूकोज आएगा। ये दोनों ही जो है मोनोसेकेराइड का एक उदाहरण है। अगला है, किसी दिए गए वर्ष या अवधि में प्रति 1000 जीवित जन्मों पर जीवन के पहले 28 दिनों के दौरान होने वाली मौतों की संख्या के रूप में परिभाषित किया गया है। तो यह आएगा नवजात मृत्यु दर। अगला है, पर्वतों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पर्वतों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए, भारत में पर्वत एक पंक्ति में व्यवस्थित हो सकते हैं जिसे श्रेणी कहते हैं,
और भारत में अरावली श्रेणी दुनिया की सबसे पुरानी वलित प्रणालियों में से एक है। तो पहला और दूसरा दोनों राइट हैं। अगला, किस बैंक को द लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट कहा जाता है? किस बैंक को कहा जाता है द लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट कहा जाता है? तो सेंट्रल बैंक। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, शुरू से अंत तक बना रहिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। वन लाइन क्वेश्चन है जो आपकी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, मतलब ये आपकी 11 अप्रैल 2022 में आपकी एग्ज़ाम हुई थी, उनके पेपर हैं। तो ये हम आपकी एग्ज़ाम के लिए डिस्कस कर रहे हैं जो आपकी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगला है, टैंक कंक्रीट, फाइबर, ग्लास या प्लास्टिक से बना एक भूमिगत कक्ष है जिसके माध्यम से घरेलू अपशिष्ट जल बुनियादी उपचार के लिए जाना जाता है। टैंक कंक्रीट, फाइबर, ग्लास या प्लास्टिक में से बना एक भूमिगत कक्ष है जिसके माध्यम से घरेलू अपशिष्ट जल बुनियादी उपचार के लिए जाना जाता है। सेप्टिक। अगला है, हाइडेस्पेज का युद्ध किन दो राजाओं के बीच हुआ था? हाइडेस्पेज का जो युद्ध हुआ था वो सिकंदर और राजा पोरस के बीच हुआ था। अगला प्रश्न है आपका, सिद्धेंद्र योगी के प्रयासों ने नामक नृत्य को गौरवान्वित किया है। सिद्धेंद्र योगी के प्रयासों ने नामक नृत्य को गौरवान्वित किया है। तो कुचिपुड़ी। अगला है, जल फ्लोराइडेशन क्यों किया जाता है? जो कि सार्वजनिक जल आपूर्ति के लिए फ्लोराइड का नियंत्रित समायोजन है। तो यह दांतों की सड़न रोकने के लिए जल फ्लोराइडेशन नियंत्रित और समायोजन किया जाता है। अगला है, भारत के संविधान में द्विसदनीय संसद का प्रावधान रखने का विचार संविधान से लिया गया था। भारत के संविधान में द्विसदनीय संसद का प्रावधान रखने का विचार संविधान से लिया गया था, ब्रिटिश संविधान से लिया गया था। अगला है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला हॉकी खिलाड़ी है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला हॉकी खिलाड़ी है रानी रामपाल। अगला है, एक स्वच्छता प्रणाली को संदर्भित करता है जिसमें शौचालय मानव मल को सील करने हटाने योग्य कार्टेज में एकत्रित करता है जिसे उपचार केंद्रों पर ले जाया जाता है। तो यह आएगा कंटेनर आधारित स्वच्छता। कंटेनर आधारित स्वच्छता। अगला प्रश्न है, नासिक, त्र्यंबक और भद्राचलम तीर्थ स्थल किस नदी के तट पर स्थित है? नासिक, त्र्यंबक और भद्राचलम तीर्थ स्थल किस नदी के तट पर है? तो गोदावरी नदी के तट पर है। अगला है, कीचड़ उछालना और खेतों में दौड़ना किसी आदमी द्वारा गरजता करती हुई भैंसे दौड़ाना कर्नाटक के किस त्योहार के लिए विशिष्ट दर्शनीय चीजें हैं? यह कंबाला। अगला है, बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 संसद का एक अधिनियम है जो वर्ष में लागू हुआ। ये 2010 में लागू हुआ था। बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। अगला प्रश्न है, भारत में 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त न्यायमूर्ति एन.वी. रमन्ना किस राज्य से है? भारत में 48 जो मुख्य न्यायाधीश बने थे एन.वी. रमन्ना, ये किस राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश से संबंधित है। सही आंसर क्या है? आंध्र प्रदेश। अगला, निम्न में से किस बीमारी या स्थिति के पीछे खराब स्वच्छता की स्थिति संभावित कारण नहीं हो सकती है? तो यह आएगा गठिया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, गठिया। अगला, निम्नलिखित में से कौन सोशल हार्मनी पुस्तक के लेखक हैं? तो देखिए, निम्नलिखित में से कौन सोशल हार्मनी पुस्तक के लेखक है? तो नरेंद्र मोदी। अगला है, भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य थी? तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा 15 महिला सदस्य थी। नेक्स्ट है आपका सही आंसर है 15। अगला है, किस शासक के अधीन दिल्ली सबसे पहले राजधानी बनी? किस शासक के अधीन बना था दिल्ली सबसे पहले राजधानी? तो यह आएगा तोमर राजपूत के अधीन। सही आंसर है तोमर राजपूत। अगला है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में आपको बक्सा किला मिलेगा? निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में आपको बक्सा किला मिला गया था? पश्चिमी बंगाल में मिलेगा। अगला, किसने सबसे पहले यह तर्क दिया कि उच्च घाटे की स्थिति में लोग अधिक बचत करते हैं? किसने सबसे पहले यह तर्क दिया कि उच्च घाटे की स्थिति में लोग अधिक बचत करते? तो डेविड रिकार्डो। अगला है, किस राजवंश के शासनकाल में तैमूर या तामेरलेन ने
1398 में भारत पर आक्रमण किया था तुगलक वंश ने? किस राजवंश के शासनकाल में तैमूर या तामेरलेन ने 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था? तुगलक वंश। अगला है आपका, भारतीय संविधान के किस संशोधन ने घोषित किया कि संसद के पास अनुच्छेद 368 के तहत किसी भी मौलिक अधिकार को कम करने या हटाने की शक्ति है और ऐसा अधिनियम अनुच्छेद 13 के तहत कानून नहीं होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 24वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा फूल का एक भाग नहीं है? कौन सा नहीं है फूल का एक भाग? तो ये आएगा पुष्प वृंत। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है पुष्प वृंत। अगला है, पृथ्वी की सतह पर कुल पानी का लगभग कितना प्रतिशत महासागरों में संचित है? पृथ्वी की सतह पर कुल पानी का लगभग कितना प्रतिशत महासागरों में संचित है? 97% जो है महासागरों में संचित है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त है? कौन सा नृत्य रूप जो है यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त है? तो वो है कालबेलिया नृत्य। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, कालबेलिया। अगला है, कौन सा पर्यावरणीय उत्सव घरों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और अन्य विभिन्न स्थलों आदि की सभी लाइटों को 1 घंटे तक बंद करके मनाया जाता है? तो यह आएगा अर्थ पावर। इसका सही आंसर है अर्थ पावर। तो दोस्तों, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से जाके वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा दोस्तों। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विशेष रूप से उमस भरी गर्मी के दौरान शरीर से निकलने वाली दुर्गंध पसीने पर की क्रिया के कारण होती है? देखिए, विशेष रूप से उमस भरी गर्मी के दौरान शरीर से निकलने वाली दुर्गंध पसीने पर की क्रिया के कारण होती है, तो जीवाणुओं के द्वारा। अगला है, निम्न में से कौन सा बीमारी के वैक्सीनेशन के द्वारा रोका नहीं जा सकता? निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जो है वैक्सीनेशन के द्वारा रोका नहीं जा सकता? तो यह आएगा बेरी रोग। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है बेरी। अगला देखिए, ओजोन का एक अपरूप है। ओजोन का एक अपरूप क्या है? तो ऑक्सीजन है। अगला है, पीआईबी द्वारा भारत के सकल घरेलू उत्पाद का मूल्य में प्रकाशित किया जाता है। पीआईबी द्वारा भारत के सफल घरेलू उत्पाद का मूल्य में प्रकाशित किया जाता है, तो भारतीय रुपये। अगला है, भारतीय संविधान के 100वें संशोधन को मंजूरी किस भारतीय राष्ट्रपति ने दी थी? यह आएगा प्रणब मुखर्जी। अगला है, कौन राष्ट्रकूट वंश का शासक था? कौन था राष्ट्रकूट वंश का शासक? तो ध्रुव है। संस्थापक दंतिदुर्ग। अगला है, न्यूटन का कौन सा नियम बल की परिमाणात्मक परिभाषा देता है? गति का दूसरा नियम। न्यूटन का कौन सा नियम जो है बल की परिमाणात्मक परिभाषा देता है? तो गति का दूसरा नियम। अगला है, किस फसल का वर्णन इस प्रकार किया गया है? यह एक ऐसी फसल है जिसका उपयोग भोजन और चारे दोनों के रूप में किया जाता है और यह एक खरीफ की फसल है जिसे 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान की आवश्यकता होती है और यह पुरानी जलोढ़ मिट्टी में अच्छी तरह से बढ़ता है। तो आएगा मक्का। सही आंसर क्या हो जाएगा? मक्का। अगला है, 2020 का साहित्य नोबेल पुरस्कार को प्रदान किया गया था। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है लुईस ग्लुक। अगला है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार विधेयक 2021 जिसे मार्च 2021 में पारित किया गया था के द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम में संशोधन किया गया। तो आएगा 1991 में। अगला है, देवमाली की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। देवमाली की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो वो है आपकी उड़ीसा। देवमाली उड़ीसा की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में है? कौन सा हड़प्पा स्थल जो है हरियाणा में है? राखीगढ़ी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है राखीगढ़ी। अगला प्रश्न है, में दम में फी पूर्वजों की पूजा का एक उत्सव है, यह राज्य में मनाया जाता है। में दम में फी पूर्वजों की पूजा का एक उत्सव है, यह राज्य में मनाया जाता है, तो असम राज्य में मनाया जाता है। अगला है, कैमेलिया साइनेंसिस पैदा करने वाला एक पौधा है। कैमेलिया साइनेंसिस पैदा करने वाला एक पौधा है, तो यह आएगा चाय। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये आएगा कर्नाटक भारत में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक है और अरेबिका कॉफी एक किस्म है। यहाँ पर आएगा आपका ऑप्शन ए और दो, ए पहला और दूसरा दोनों राइट है। अगला 21 वर्ष में भारत के सार्वजनिक ऋण का सकल घरेलू उत्पाद से अनुपात रिकॉर्ड 84.2% हो गया था। 21 वर्ष में भारत के सार्वजनिक ऋण का सकल घरेलू उत्पाद से अनुपात रिकॉर्ड 84.2% हो गया, तो 2003 इसका सही आंसर है 2003। अगला है मिस टेप वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन है? मिस टेप वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो विदिशा बलियान। अगला है दिसंबर 2020 में लैब में विकसित चिकन उत्पादों की बिक्री को मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया, तो यह आएगा सिंगापुर। अगला है कौन उपन्यास Q&A के लेखक है? कौन उपन्यास Q&A के लेखक है? तो यह आएगा आपका विकास स्वरूप। ऑप्शन नंबर सही आंसर हो जाएगा विकास स्वरूप। अगला है मुगल बादशाह बाबर का पहला नाम क्या था? जहीरुद्दीन था। मुगल बादशाह बाबर का पहला नाम क्या था? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। अगला है क्रांतिकारी भगत सिंह की उम्र कितनी थी जब वे उन्हें फांसी दी गई थी? तो देखिए क्रांतिकारी भगत सिंह की उम्र जो है उस टाइम पे जब उनको फांसी दी गई तब 23 साल के थे। अगला है किस वर्ष में भारत के राज्यों के पुनर्गठन और उससे जुड़े मामलों के लिए अधिनियम पारित किया गया था? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका 1956। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा बोना ग्रह मुख्य क्षुद्र ग्रह पेटी में स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सा बोना ग्रह मुख्य क्षुद्र पेटी में स्थित है? तो यह आएगा साइरस। डी ऑप्शन का सही आंसर है साइरस। अगला है कौन सा नियम निर्वात या मुक्त स्थान में दो स्थिर बिंदुओं आवेशों के बीच बल के लिए व्यंजक को व्युत्पन्न करता है? तो यह आएगा कूलाम का नियम। अगला है कौन से सतत विकास लक्ष्य का उद्देश्य स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के सतत उपयोग को संरक्षित पुनर्स्थापित करना और बढ़ावा देना, जंगलों का स्थायी प्रबंध करना, मरुस्थलीकरण का मुकाबला करना, क्षरण को रोकना और जैव विविधता की हानि को रोकना। यह आएगा SDG 15। अगला प्रश्न है आपका हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 के लिए वर्ष में एक संशोधन और भू पारित किया गया था? तो यहाँ पर जो सही आंसर है 2005 में। हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 के लिए वर्ष में एक संशोधन और भू पारित किया गया था 2005। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रकाश उत्सर्जक डायोड संरचना के निर्माण के लिए उपयुक्त नहीं है? यहाँ पर जो सही आंसर है जार्मेनिया। यहाँ पर जो सही आंसर है जार्मेनिया। अगला है ऊपरकोट और बोध गुफाएं गुजरात के किस शहर में मिलेगी? जूनागढ़ में। ऊपरकोट बोध गुफाएं गुजरात के किस शहर में मिलेगी? तो जूनागढ़ में मिलेगी। अगला है किसी देश की अत्यधिक कुशल उच्च शिक्षित पेशेवर आबादी के एक बड़े भाग का बेहतर आर्थिक और सामाजिक अवसर के लिए दूसरे देशों में प्रवास क्या कहलाता है? तो आएगा प्रतिभा पलायन। अगला है निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को अलीपुर बम षड्यंत्र मामले में अंग्रेजों ने एक आरोपी के रूप में गिरफ्तार किया? तो यह आएगा कन्हई लाल दत्त। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है कन्हई लाल दत्त। अगला है भारत के संविधान के किस संशोधन ने गोवा को राज्य का दर्जा दिया था? भारत के संविधान के किस संशोधन ने गोवा को राज्य का दर्जा दिया था? 56वां संशोधन में गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया था। अगला है का संबंध पेड़ की वृद्धि की विशेषताओं विशेष रूप से समृद्धि वलय की विश्लेषण द्वारा पिछली जलवायु और जलवायुवीय घटनाओं के रिकॉर्ड बनाने से है? तो यहाँ पर जो सही आंसर है ध्रुव जलवायु विज्ञान। अगला है भांगड़ा नृत्य के संदर्भ में भांगड़ा नाम किस अंग्रेजी शब्द से लिया गया है? ये आएगा रिद्म शब्द से लिया है। भांगड़ा नृत्य के संदर्भ में भांगड़ा नाम किस अंग्रेजी शब्द से लिया गया है? तो रिद्म से लिया गया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी स्थायी ऊतक की विशेषता है? तो यह आएगा अंतरकोशिकीय अंतराल मौजूद होते हैं।
अंतरकोशिकीय अंतराल मौजूद होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और इसमें हम डिस्कस करें आपके टेस्ट जो एग्ज़ाम पेपर है जो आपके लगे थे अभी 2022 में अप्रैल में, तो वो पेपर हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं। आपके 21 पेपर्स हम इसमें डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो शुरू से अंत तक बना रहेगा और नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। अब जो क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, जो 12 अप्रैल 2022 को जो थर्ड शिफ्ट में एग्जाम हुई थी एसएससी की, एसएससी सीजीएल, उसका पेपर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, भारत में दहेज निषेध अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। भारत में दहेज निषेध अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है 1961 में। अगला है, किस नदी को व्यर्थ भी कहा जाता है? किस नदी को व्यर्थ भी कहा जाता है? तो झेलम नदी जो है इसको व्यर्थ भी कहा जाता है दोस्तों। सही आंसर है झेलम। अगला भाजा गुफाएं में स्थित है। भाजा गुफाएं जो है ये कहाँ पर स्थित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है महाराष्ट्र। अगला, सोना और चांदी और बैंगनी प्रकाश को अवशोषित करते हैं, पीले प्रकाश को छोड़ते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोना और तांबा और बैंगनी प्रकाश को अवशोषित करते हैं और पीले प्रकाश को छोड़ते हैं, तो यह आएगा नीले रंग का। अगला, यूरिया आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला नाइट्रोजन आधारित उर्वरक है जो अमोनिया और के बीच रासायनिक अभिक्रिया द्वारा तैयार किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न देखिए, संविधान संशोधन अधिनियम ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जो है पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी दूध देने वाली गाय एक देसी नस्ल है? कौन सी दूध देने वाली गाय जो है एक देशी नस्ल है? तो वो है लाल सिंधी गाय। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला, भारत सरकार ने तक टीका उत्सव नामक एक टीकाकरण कार्यक्रम आयोजित किया। भारत सरकार ने तक टीका उत्सव नामक एक टीकाकरण कार्यक्रम आयोजित किया तो 11 से 14 अप्रैल 2021 को। अगला है, संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य 6 का उद्देश्य क्या है? संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य का 6 का उद्देश्य क्या है? तो सभी के लिए पानी और स्वच्छता की उपलब्धता और टिकाऊ जल प्रबंधन सुनिश्चित करना। अगला है, तीई पर्वत आपको भारत के किस राज्य में मिलेगा? तीई पर्वत जो है आपको भारत के किस राज्य में मिलेगा? तो नागालैंड में मिलेगा। अगला है, राजा ललिता द्वितीय मुक्तापीड़ ने पर शासन किया था। यह कश्मीर। राजा ललिता द्वितीय ने मुक्तापीड़ ने पर शासन किया था, तो कश्मीर। अगला है, अप्रैल 2021 तक की स्थिति के अनुसार कौन भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाला प्रधानमंत्री है? तो यह जवाहरलाल नेहरू। अगला है, झारखंड में खेती का आदिम रूप कहलाता है। झारखंड में खेती का आदिम रूप कहलाता है तो कोरवा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? कोरवा। अगला, किस वर्ष में सविनय अवज्ञा आंदोलन पूरी तरह समाप्त हो गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1934 में। अगला है, न्यायालयों की अवमानना अधिनियम को न्यायालय की अवमानना के लिए दंडित करने और उससे संबंधित उनकी प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए कुछ अदालतों की शक्तियों को परिभाषित और सीमित करने के लिए पारित किया गया था। इस अधिनियम को किस वर्ष में पारित किया गया था? क्वेश्चन आपसे पूछा है कि न्यायालयों की अवमानना अधिनियम को न्यायालयों की अवमानना के लिए दंडित करने और उससे संबंधित उनकी प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए कुछ अदालतों की शक्तियों को परिभाषित और सीमित करने के लिए पारित किया गया था। इस अधिनियम को किस वर्ष में पारित किया गया था? यह आएगा 1971। अगला है, एक सींग वाले बड़े गैंडे को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची के तहत सूचीबद्ध किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है अनुसूची 1 के तहत सूचीबद्ध किया गया था। अगला है, नई माताओं में स्तनपान के शुरुआती दिनों में स्तन से एक तरल पदार्थ स्रावित होता है जो बच्चे की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है और संक्रमण से लड़ने सहायक होता है। वह तरल पदार्थ क्या कहलाता है? वह कोलोस्ट्रम। क्या कहलाता है? कोलोस्ट्रम। अगला प्रश्न है, ओडिशा में प्रचलित गाथा गीत गायन का एक रूप है। ओडिशा में प्रचलित गाथा गीत गायन का रूप है दशकथिया। इसका सही आंसर है दशकथिया।
अगला है कम आय वाले लोगों की तुलना में उच्च आय वाले लोगों से आय का अधिक हिस्सा एकत्र करने वाली एक कर प्रणाली है, तो यह आएगा आरोही क्रम। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आरोही क्रम। अगला है 1888 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में जॉर्ज यूल अध्यक्ष बने थे? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, जो इलाहाबाद का जो अधिवेशन हुआ था, के अधिवेशन में जो है जॉर्ज यूल अध्यक्ष बने थे दोस्तों। अब जो क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी जाके वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। ये 13 अप्रैल 2022 की फर्स्ट शिफ्ट को ये पेपर हुआ था। 7वां सेट है, एसएससी सीजीएल का है। तो अब हम ये डिस्कस करेंगे, इसलिए आप शुरू से अंत तक बना रहिएगा। आपको 21 जो सेट है वो आपको देखने को मिलेगा। अगला है मेडागास्कर महासागर में स्थित है। मेडागास्कर महाभारत में स्थित है, तो भारतीय है। अगला प्रश्न है भारत के संविधान में कौन सा संशोधन भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों के पुनर्गठन को संवैधानिक रूप से बदलने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ पारित किया गया था? तो यह 7वां संशोधन। अगला है मिट्टी की अम्लीय प्रकृति की उच्च सांद्रता द्वारा दर्शाई जाती है। मिट्टी की अम्लीय प्रकृति की उच्च सांद्रता द्वारा दर्शाई जाती है, तो हाइड्रोजन। अगला है दंती दुर्ग एक शासक था जिसने मलखेड़ में अपनी राजधानी की स्थापना की। दंती दुर्ग एक शासक था जिसने मलखेड़ में अपनी राजधानी की स्थापना की थी, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है राष्ट्रकूट। अगला कौन सा भारतीय अधिनियम वर्ष 2005 में पारित किया गया था? कौन सा भारतीय अधिनियम 2005 में पारित किया गया था? तो घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम। सही आंसर क्या है? घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस स्थान पर दिन और रात के तापमान में अंतर सबसे अधिक होने की संभावना है? तो यहाँ पर जो सही आंसर है थार रेगिस्तान। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, थार रेगिस्तान। अगला है भारत में कहाँ पर कर्तन दहन प्रणाली कृषि को पूर्वा कहा जाता है? भारत में कहाँ पर कर्तन दहन प्रणाली कृषि को पूर्वा कहा जाता है? तो यहाँ पर इसका सही आंसर है झारखंड राज्य में। अगला पंजाब राज्य के संगीत का वोकल रूप है। पंजाब राज्य के संगीत का वोकल रूप क्या है? तो टप्पा। अगला प्रश्न ऋग्वेद में ऋषि विश्वामित्र और देवी के रूप में पूजी जाने वाली दो नदियों के बीच संवाद के रूप में एक भजन है। ये कौन सी नदियां हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा व्यास और सतलज नदी। अगला प्रश्न है आपका, कौन पहले डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विजेता थे? कौन पहले डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विजेता थे? के.एस. कृष्णन। अगला है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? बंगाल का विभाजन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है गुरु हेम कुंड साहिब की छत एक उल्टे आकार में है। गुरु हेम साहिब साहिब की छत एक उल्टे आकार में है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कमल के आकार में, उल्टे कमल के आकार में है। अगला एक ऐसे वातावरण को संदर्भित करता है जिसमें ऑक्सीजन आसानी से उपलब्ध हो, वो है वायवीय। वायवीय एक ऐसे वातावरण को संदर्भित करता है जिसमें ऑक्सीजन आसानी से उपलब्ध होती है। अगला है भारत के संविधान का संशोधन ग्राम सभा को राज्य विधानमंडल द्वारा सौंपे गए कार्यों और शक्तियों को निष्पादित करने के लिए पंचायत राज प्रणाली की स्थापना के रूप में परिकल्पित करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 73वें संशोधन ग्राम सभा को राज्य विधानमंडल द्वारा सौंपे गए कार्यों और शक्तियों को निष्पादित करने के लिए पंचायत राज प्रणाली की स्थापना के रूप में परिकल्पित करता है। अगला है विकिरण बेल्ट चुंबकीय रूप से फंसे हुए अत्यधिक ऊर्जावान आवेशित कणों की विशाल पट्टी है जो पृथ्वी को घेरे रहते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वैन एलेन। अगला है बल के परास का घातांक 10⁻16 m होता है। बल के परास का घातांक 10⁻16 m होता है, तो दुर्लभ नाभिकीय है। अगला है को 24 सितंबर 2019 को स्वच्छ भारत अभियान के लिए बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन से
ग्लोबल गोलकीपर पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो यहाँ पर जो सही आंसर है नरेंद्र मोदी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से जाके वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा दोस्तों। अब जो क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो 13 अप्रैल 2022 को सेकंड शिफ्ट में हुआ पेपर है। सेट नंबर 8 हम डिस्कस करेंगे आपका। किस भारतीय राज्य में आपको नेतरहाट पर्वत मिलेंगे जिन्हें छोटा नागपुर की रानी भी कहा जाता है? किस भारतीय राज्य में आपको नेतरहाट पर्वत मिलेंगे जिन्हें छोटा नागपुर की रानी भी कहा जाता है? तो यह आएगा झारखंड। अगला है उन भाषाओं में से एक है जिसमें वर्तमान में प्रचलित भारतीय मुद्रा नोटों के पीछे मूल्य वर्ग मुद्रित होता है? यह आएगा नेपाली। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला को उस तापमान के रूप में परिभाषित किया जाता है जिस पर संतृप्ति तक पहुंचने के लिए वायु को ठंडा करना होगा। स्थिर दाब और स्थिर जल वाष्प की मात्रा पर पहुंचने के लिए आएगा औशांक ताप। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? औशांक ताप। अगला है पादप शरीर रचना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी रेशो की एक विशेषता है? पादप शरीर रचना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी रेशो की एक विशेषता है? इसमें केवल मोटी मोटी गुठलियां होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, इसमें केवल मोटी मोटी गुठलियां होती है। अगला है उम्मट आर्ट में किया जाने वाला एक लोक नृत्य है। उम्मट आर्ट में किया जाने वाला एक लोक नृत्य है तो कुर्ग। अगला है किस शहर में आपको कछारी खंडहर मिलेंगे? किस शहर में कछारी खंडहर मिलेंगे? दीमापुर। अगला है अपेक्षाकृत उथले समुद्र और खाड़ी के अंतर्गत आने वाले प्रत्येक महाद्वीप की विस्तारित सीमा क्या कहलाती है? तो यह आएगा महाद्वीपीय ताक। अगला है कौन सा कानून भारत में ब्रिटिश मामलों से संबंधित केसों की अध्यक्षता करने की अनुमति वरिष्ठ भारतीय मजिस्ट्रेटों को देता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है इल्बर्ट बिल 1884। अगला है भारत ने वर्ष में पारित एक अधिनियम के माध्यम से अधिनियमित जमा योजनाओं पर प्रतिबंध लगा दिया था। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है 2019। भारत में वर्ष 2019 में पारित एक अधिनियम के माध्यम से अधिनियमित जमा योजनाओं पर प्रतिबंध लगा दिया था, तो 2019 में। अगला है भारतीय संविधान में हुए 60वें संशोधन ने पेशा कर की सीमा को वार्षिक 250 से बढ़ाकर कर दिया, यह आएगा 2500। अगला किसने हर्षवर्धन को तब पराजित किया था जब उसने दक्कन में चालुक्य साम्राज्य पर आक्रमण किया था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है पुलकेशिन द्वितीय इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में किस वर्ष स्वतंत्र भारत के संविधान के रूपाकार पर विचार किया गया? तो यह आएगा 1928। सही आंसर है 1928। अगला है समुद्र के पानी की लवणता की गणना समुद्री जल के ग्राम में घुले नमक की मात्रा के रूप में की जाती है। समुद्र के पानी की लवणता की गणना समुद्री जल के ग्राम में घुले नमक की मात्रा के रूप में की जाती है तो 1000। सही आंसर है 1000। अगला है स्वतंत्रता सेनानियों में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के गोवालियो टैंक मैदान में भारतीय ध्वज फहराया था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है अरुणा आसफ अली दोस्तों। अगला है कौन सी पुस्तक अवनी दोषी द्वारा लिखित है? कौन सी पुस्तक अवनी दोषी द्वारा लिखित है? बंट सुगर। अगला है निम्नलिखित में से किस जीव में एक से अधिक हृदय होते हैं? कौन से जीव में एक से अधिक हृदय होते हैं? तो वो है ऑक्टोपस। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो एसएससी सीजीएल का 9वां सेट डिस्कस करेंगे जो 13 अप्रैल 2022 की थर्ड शिफ्ट में हुआ था। दोस्तों शुरू से अंत तक वीडियो पे बना रहिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। आगे है नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालयों की स्थापना किस राजवंश के शासनकाल में हुई थी? नालंदा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस राजवंश के शासनकाल में हुई थी? तो पाल वंश के शासनकाल में हुई थी, पाल राजवंश के शासनकाल में। अगला किस वर्ष में भारत में पहली बार नागरिकता अधिनियम पारित किया गया था? इसका सही आंसर है 1955। अगला है किस भारतीय राज्य में गौरी चैन चोटी स्थित है? किस भारतीय राज्य में गौरी चैन चोटी स्थित है?
अरुणाचल प्रदेश दोस्तों। अगला है दक्षिण एशियाई नेताओं ने वर्ष 1985 में पहले शिखर सम्मेलन में सार्क चार्टर पर हस्ताक्षर किए, तो यह आएगा ढाका। दक्षिण एशियाई नेताओं ने वर्ष 1985 में ढाका में पहले शिखर सम्मेलन में सार्क चार्टर पर हस्ताक्षर किए थे। अगला है कौन मिथ इक्वल मिथ्या डिकोडिंग हिंदू माइथोलॉजी पुस्तक के लेखक है। कौन मिथ्य और मिथ्या डिकोडिंग हिंदू माइथोलॉजी पुस्तक के लेखक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है देवदत्त पटनायक। अगला है 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतिम सरकार के गठन की घोषणा की। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतिम सरकार की घोषणा की, तो यह का सिंगापुर। अगला है नक्की से सामान्यतः ओजोन छिद्र के रूप में संदर्भित किया जाता है। नक्की से सामान्यतः ओजोन छिद्र के रूप में संदर्भित किया जाता है, तो समताप मंडल। अगला है किस भारतीय राज्य में आपको तिब्बती बौद्ध स्वर्ण मंदिर मिलेगा। किस भारतीय राज्य में आपको तिब्बती बौद्ध स्वर्ण पदक मिलेगा। कर्नाटक। अगला प्रश्न है एक सामान्य वयस्क मानव शरीर में लगभग मैग्नीशियम होता है। एक सामान्य वयस्क मानव शरीर में लगभग मैग्नीशियम होता है 25 ग्राम। अगला है देना बैंक और विजया बैंक का विलय किस बैंक में किया गया। देना बैंक और विजया बैंक का विलय किस बैंक में किया गया। बैंक ऑफ बड़ौदा। अगला है भारत में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा विस्तारित टीकाकरण कार्यक्रम के रूप में किस वर्ष में टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया गया था, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा 1978। अगला है कौन सा पर्वत धौलीगंगा नदी के निकट स्थित है। कौन सा पर्वत धौलीगंगा नदी के निकट स्थित है, तो नंदा देवी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है नंदा देवी। अगला निम्नलिखित में से कौन सा ताल या आघात वाद्य नहीं है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सरोद। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है सरोद। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में साक्षरता दर 90% से अधिक है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में साक्षरता दर 90% से अधिक है, तो यह आएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मिजोरम। अगला देखिए भारत के संविधान में किस संशोधन ने भारत के वर्णन को एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य से संप्रभु जवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य में बदल दिया और साथ ही राष्ट्र की एकता शब्द को राष्ट्र की एकता और अखंडता में बदल दिया। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला प्रश्न है मेसोपोटामिया के लोग से बनी तख्तियों पर लिखते थे। मेसोपोटामिया के लोग से बनी तख्तियों पर लिखते थे चिकनी मिट्टी। अगला है फवाद मिर्जा एक भारतीय है। फवाद मिर्जा एक भारतीय है तो घुड़सवार। फवाद मिर्जा एक भारतीय है घुड़सवार। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है, तो साइनाइड आयन। साइनाइड आयन ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है साइनाइड आयन। अगला है आउटपुट मेथड के अनुसार जीडीपी की गणना इस प्रकार की जाती है। आउटपुट मेथड के अनुसार जीडीपी की गणना इस प्रकार की जाती है, तो लगातार कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद कर प्लस सब्सिडी। अगला किस वर्ष में भारत में क्षेत्रीय कार्यवाहियों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से सभी आर्द्र भूमियों के संरक्षण और सही उपयोग को बढ़ावा देने के लिए रामसर सम्मेलन हुआ। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है 1982 में रामसर सम्मेलन हुआ था। अब जो क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं वो एसएससी सीजीएल का 10 जो सेट हुआ था 18 अप्रैल 2022 को फर्स्ट शिफ्ट में, तो वह क्वेश्चन हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों शुरू से अंत तक वीडियो पे बना रहिए और वीडियो को लाइक कीजिए। देखिए संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होने और द्वारा सहमति के बाद कोई विधेयक संसद का अधिनियम बन जाता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है राष्ट्रपति। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रायद्वीपीय नदी है। निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रायद्वीपीय नदी है, तो वो है नर्मदा नदी। कौन सी है, नर्मदा नदी। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि व्यंजक चाप त्रिज्या के लिए है, तो यह आएगा तल कोण। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है तल कोण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
स्वच्छ भारत मिशन स्वच्छ भारत लक्ष्य को पूरा करने के लिए महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि के रूप में वर्ष में शुरू किया गया था। यह आएगा 2014। स्वच्छ भारत मिशन स्वच्छ भारत लक्ष्य को पूरा करने के लिए महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि के रूप में वर्ष में शुरू किया गया था, तो 2014 में। अगला है फेरम का लैटिन नेम है। फेरम का लैटिन नेम क्या है? लोहा। फेरम लोहा का लैटिन नेम है। अगला है प्राचीन भारत में गोत्र प्रथा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? प्राचीन भारत में गोत्र प्रथा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए, समान गोत्र के लोग उस व्यक्ति के वंशज माने जाते थे जिसके नाम पर गोत्र का नाम रखा गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक जल प्रदूषक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक जल प्रदूषक नहीं है? हिमनद जो है एक जल प्रदूषक नहीं है। अगला है कौन सा भारत का पहला पेपरलेस बजट है? कौन सा भारत का पहला पेपरलेस बजट है? केंद्रीय बजट 2021 से 2022। अगला है राजा अजातशत्रु वंश के शासक थे। राजा अजातशत्रु वंश के शासक थे, तो आएगा हर्यक राजवंश के शासक थे। अगला है एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में भारत सरकार का हिस्सा होता है। एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में भारत सरकार का हिस्सा होता है, तो 50%। अगला है लॉस एंजल्स क्लिपर्स। लॉस एंजल्स क्लिपर्स और पोर्टलैंड ट्रेल ब्लेजर्स टीमें हैं। ये पुरुष बास्केटबॉल की टीम है। अगला है सिक्किम के त्योहार को भूमि पूजा या चंडी पूजा के नाम से भी जाना जाता है। तो सिक्किम का एक त्योहार है साकेवा। साकेवा त्योहार को भूमि पूजा या चंडी पूजा के नाम से भी जाना जाता है। अगला देखिए, भारत के संविधान का अनुच्छेद संविधान में परिवर्तन करने की प्रक्रिया बताता है। भारत के संविधान का अनुच्छेद संविधान में परिवर्तन करने की प्रक्रिया बताता है, तो 368। अगला प्रश्न है संसद में धन विधेयकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? संसद में धन विधेयकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसे राज्यसभा द्वारा अस्वीकार या संशोधित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। इसे राज्यसभा द्वारा अस्वीकार या संशोधित किया जा सकता है। अगला है कौन कामायनी महाकाव्य के लेखक या लेखिका है? तो जयशंकर प्रसाद। कौन कामायनी महाकाव्य के लेखक है? जयशंकर प्रसाद। अगला है 1932 का पूना पैक्ट महात्मा गांधी और के बीच एक समझौता था। BR अम्बेडकर। अगला देखिए, त्वरण के एसआई मात्रक में सेकंड का घातांक क्या होता है? त्वरण के एसआई मात्रक में सेकंड का घातांक क्या होता है? तो 2 होता है। सही आंसर है 2। अगला है द ग्रेट गैट्सबी नामक उपन्यास किसने लिखा है? द ग्रेट गैट्सबी नामक उपन्यास किसने लिखा है? तो इसका सही आंसर है F. स्कॉट फिट्जगेराल्ड। F. स्कॉट फिट्जगेराल्ड। अगला, नाम बदलने से पहले माउंट एवरेस्ट को केवल के रूप में जाना जाता था। नाम बदलने से पहले माउंट एवरेस्ट को केवल के रूप में जाना जाता, तो पीक XV के रूप में जाना जाता था। अगला प्रश्न है टू लाइव्स नामक पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? टू लाइव्स नामक पुस्तक की लेखक या लेखिका कौन है? तो विक्रम सेठ है। अगला देखिए, पोंग और तापू राज्य के लोकप्रिय नृत्य है। पोंग और तापू राज्य के लोकप्रिय नृत्य है, तो अरुणाचल प्रदेश। अगला है द्रव की सापेक्ष निर्मलता का माप है। द्रव की सापेक्ष निर्मलता का माप क्या है? अविलता। अविलता। अब जो डिस्कस करने जा रहे हैं सेट 11 डिस्कस करेंगे SSC CGL का, जो 18 अप्रैल 2022 को सेकंड शिफ्ट में हुआ था। तो दोस्तों, वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया है तो जल्दी से जाके वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा दोस्तों। आगे देखिए, अगला प्रश्न है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार देश में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की अनुमानित राष्ट्रीय मृत्यु दर क्या थी? भारत की जनगणना 2011 के अनुसार देश में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की अनुमानित राष्ट्रीय मृत्यु दर क्या थी? तो 55 थी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 55। अगला है विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 141 के अनुसार सार्वजनिक लैंप को बुझाने के लिए
तक जुर्माना लगाया जा सकता है। क्वेश्चन है विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 141 के अनुसार सार्वजनिक लैंप को बुझाने के लिए एक जुर्माना लगाया जा सकता है, तो 2000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। अगला प्रश्न है आपका, नाइट्रोजन एक तत्व है। नाइट्रोजन एक तत्व है तो द्विपरमाणविक, इसका सही आंसर है द्विपरमाणविक। अगला है ओजोन, ऑक्सीजन परमाणुओं से बना हुआ एक अणु है। ओजोन ऑक्सीजन परमाणु से बना हुआ एक अणु है, तो ये आएगा तीन ऑक्सीजन परमाणु से बना एक अणु है। अगला है कौन सा वर्ण धर्मसूत्रों और धर्मशास्त्रों द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार प्राचीन भारत में लोगों की रक्षा और न्याय के प्रशासन के लिए जिम्मेदार था? यह आएगा क्षत्रिय। अगला देखिए, मिट्टी की संरचना को गंभीर नुकसान होने से पहले मिट्टी जिस भार का सहन कर सकती है उस भार को आप क्या कहते हैं? मिट्टी की संरचना को गंभीर नुकसान होने से पहले मिट्टी जिस भार का सहन कर सकती है उस भार को आप क्या कहते हैं? तो धारिता क्षमता कहते हैं, धारिता क्षमता। अगला देखिए, कौन सा त्योहार अमावस्या के दिन आयोजित किया जाता है? कौन सा त्योहार अमावस्या के दिन आयोजित किया जाता है? काली पूजा दोस्तों। अगला है, किस दल ने बंगाल के विभाजन के कदम का समर्थन किया था? तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। किस दल ने बंगाल के विभाजन के कदम का समर्थन किया था? तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। अगला है, कौन सी समरूपता आर्थ्रोपोड्स द्वारा प्रदर्शित की जाती है? कौन सी समरूपता आर्थ्रोपोड्स द्वारा प्रदर्शित की जाती है? तो द्विपार्श्विक, द्विपार्श्विक। अगला प्रश्न है, समूह 16 के तत्व की सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? समूह 16 के तत्व की सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? इसका सही आंसर है 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 6। अगला है, भारत की संविधान सभा की हाउस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? भारत की संविधान सभा की हाउस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? बी पट्टाभी सीतारमैया, बी पट्टाभी सीतारमैया। अगला है, जल उपचार की ऊर्णन विधि में पानी में रसायन मिलाया जाता है। जल उपचार की ऊर्णन विधि में पानी में रसायन मिलाया जाता है, तो यह धनावेशित। अगला है, इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? तो अबुल कलाम आज़ाद है। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? अबुल कलाम आज़ाद। अगला है, कौन सी नदी कश्मीर के दक्षिण पूर्व भाग में वेरीनाग में एक झरने से निकलती है? तो यह आएगा झेलम, झेलम नदी निकलती है। अगला, नट्टू वनार नृत्य गायन संचालन करता है। नट्टू वनार नृत्य गायन संचालन करता है भरतनाट्यम। अगला प्रश्न है, कौन 2018 में हाउगे सुंड नार्वे में आयोजित नॉर्वेजियन नेशनल अवार्ड सेरेमनी में बेस्ट एक्टर का पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय बने? क्वेश्चन है, कौन 2018 में हाउगे सुंड नार्वे में आयोजित नॉर्वेजियन नेशनल अवार्ड सेरेमनी में बेस्ट एक्टर का पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय बने थे? तो आदिल हुसैन। अगला, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस वर्ष को उस वर्ष में घटित घटना के साथ सही समेतित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है 1915, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, कौन सा राज्य 2020 में ग्रामीण क्षेत्रों में 100% नल जल आपूर्ति प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया? देखिए, कौन सा राज्य 2020 में ग्रामीण क्षेत्रों में 100% नल जल आपूर्ति प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया? तो यह आएगा गोवा। अगला, बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम या शिक्षा का अधिकार अधिनियम भारत की संसद का एक अधिनियम है जो वर्ष में लागू किया गया है? तो आएगा 2009। देखिए, बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम या शिक्षा का अधिकार अधिनियम भारत की संसद का एक अधिनियम है जो वर्ष में लागू किया गया है? तो 2009। अगला जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो सेट 12 डिस्कस करेंगे एसएससी सीजीएल का। ये जो पेपर हुआ था 18 अप्रैल 2022 की 3rd शिफ्ट में हुआ था। देखिए, विज्ञान कथा लोकप्रिय विज्ञान के निम्नलिखित लेखकों में से किसने 2001 ए स्पेस ओडिसी लिखा और भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद में प्रोफेसर का पद संभाला? तो यह आएगा आर्थर सी क्लार्क, आर्थर सी क्लार्क।
अगला देखिए, भारत के संविधान का पहला संशोधन अधिनियम में आया था, यह 1951 भारत के संविधान का पहला संशोधन अधिनियम में आया था, 1951 में आया था दोस्तों। अगला प्रश्न है, कौन इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस के संस्थापक थे? कौन इंडिया एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस के संस्थापक थे? तो महेंद्र लाल सरकार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या सार्वजनिक वस्तुओं की श्रेणी में नहीं आता है? तो आएगा खाद्य वस्तुएं। निम्नलिखित में से क्या सार्वजनिक वस्तुओं की श्रेणी में नहीं आता है? तो खाद्य वस्तुएं नहीं आती हैं। अगला है, दिल्ली सल्तनत प्रशासन के संदर्भ में राज्य पत्राचार विभाग को किस नाम से जाना जाता है? दिल्ली सल्तनत प्रशासन के संदर्भ में राज्य पत्राचार विभाग को किस नाम से जाना जाता था? तो आएगा दीवान ए ईशा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दीवान ए ईशा। अगला है, बंगाल के तत्कालीन नवाब से हुगली नदी के दाहिने किनारे पर एक व्यापारिक पोस्ट स्थापित चंदन नगर को 1673 में एक फ्रांसीसी उपनिवेश के रूप में स्थापित किया करने की अनुमति प्राप्त करके गया था। तो यह आएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है इब्राहिम खान। अगला है, कौन मिसेज फनी बॉन्स पुस्तक की लेखिका है? कौन मिसेज फनी बॉन्स पुस्तक की लेखिका है? यह आएगा ट्विंकल खन्ना। विभाजन के दौरान भारत का उत्पादक एक बड़ा भूभाग पाकिस्तान के हिस्से में चला गया। विभाजन के दौरान भारत का उत्पादक एक बड़ा भूभाग पाकिस्तान के हिस्से में चला गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कपास उत्पादक एक बड़ा भूभाग पाकिस्तान के हिस्से में चला गया दोस्तों। अगला प्रश्न है, किस नृत्य रूप की उत्पत्ति असम में हुई? किस नृत्य रूप की उत्पत्ति जो है असम में हुई है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है सत्रिया। अगला प्रश्न है, चंडीगढ़ का खुला हाथ स्मारक द्वारा डिजाइन किया गया था। चंडीगढ़ का खुला हाथ स्मारक द्वारा डिजाइन किया गया था। तो ले कार्बजियर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ले कार्बजियर। अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों, खानों आदि में नियोजित करने से रोकता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों, खानों आदि में नियोजित करने से रोकता है? तो आएगा 14 वर्ष से कम आयु बच्चों को कौन सा अनुच्छेद? 24वां अनुच्छेद। अगला है, संस्कृत विद्वान पाणिनि द्वारा लिखित अष्टाध्यायी से संबंधित एक पुस्तक है। संस्कृत विद्वान पाणिनि द्वारा लिखित अष्टाध्यायी से संबंधित एक पुस्तक है। तो वो आएगा व्याकरण। अगला है, 1976 का 40वां संशोधन अधिनियम भारत के संविधान के किस अनुच्छेद पर लागू किया गया था? तो 297। अगला है, मार्च 2021 में क्रिकेट के सभी प्रारूपों के अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर निम्न में से कौन बनी? यह मिताली राज। अगला है, लिथियम नाभिक में कितने प्रोटॉन होते हैं दोस्तों? लिथियम नाभिक में कितने प्रोटॉन होते हैं? तो 3 प्रोटॉन होते हैं लिथियम नाभिक में। अगला है, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान क्या है, जिसे यू में व्यक्त किया जाता है? ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान क्या है? तो यह आएगा 16। सही आंसर क्या है? 16। अगला है, कीटों का मनुष्यों, पर्यावरण और अन्य जीवों के साथ संबंधों का अध्ययन पर्यावरण और अन्य जीवों के से क्या कहलाता है? कीटों का मनुष्य, पर्यावरण और अन्य जीवों के साथ संबंधों का अध्ययन पर्यावरण और अन्य जीवों के से क्या कहलाता है? तो आएगा एंटोमोलॉजी। अगला है, किसका संबंध होमिनिड कुल से है? किसका संबंध जो है होमिनिड कुल से है? तो यह आएगा मानव। ऑप्शन नंबर बी, सॉरी, इसका सही आंसर है मानव। देखिए, वर्ष में भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने हरित क्रांति की शुरुआत करने के लिए गेहूं क्रांति शीर्षक से विशेष डाक टिकट जारी किए थे। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है 1968। अगला है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था? भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था? तो आएगा अरुणाचल प्रदेश। अगला है, ध्वनि तरंगों के उत्पादन और प्रसार के अध्ययन को क्या कहा जाता है दोस्तों? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ध्वनिक। दोस्तों, अब जो क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो एसएससी सीजीएल का सेट नंबर 13 है। 19 अप्रैल 2022 को ये फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था आपका ये पेपर, जिसके क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, शुरू से अंत तक वीडियो पे बना रहिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को
सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा दोस्तों। क्वेश्चन देखिए आपका, सोडियम परऑक्साइड के एक अणु में कितने सोडियम परमाणु होते हैं? सोडियम परऑक्साइड के एक अणु में कितने सोडियम परमाणु होते हैं? तो 2 सोडियम परमाणु होते हैं। अगला है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार स्वच्छता उन और प्रथाओं को संदर्भित करती है जो को बनाए रखने और बीमारियों में सहायक होती है। तो यह आएगा स्थितियों स्वास्थ्य की रोकथाम करने के लिए। अगला है, सांगकेन का एक पर्व है। सांगकेन ये बौद्धों का एक पर्व है दोस्तों। सांगकेन किसका पर्व है? बौद्धों का। अगला है, अलादीन कृष्णा स्वामी अय्यर भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे। अलादीन कृष्णा स्वामी अय्यर भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे। तो यह आएगा प्रत्यपत्र समिति। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला विकास बैंक था? निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला विकास बैंक था? तो आएगा भारतीय औद्योगिक वित्त निगम। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम। अगला है, निम्नलिखित में से कौन ऑर्थोपोड का उदाहरण है दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन सा ऑर्थोपोड का उदाहरण है? तो बिच्छू। बिच्छू जो है ऑर्थोपोड का उदाहरण है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना में गणराज्य शब्द से पहले नहीं आता है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना में गणराज्य शब्द से पहले नहीं आता है? तक संघीय। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, संघीय, फेडरल। अगला देखिए, पद्म विभूषण और पद्म भूषण से सम्मानित किशोरी अमोनकर किस क्षेत्र से संबंधित एक प्रसिद्ध व्यक्ति थी? पद्म विभूषण और पद्म भूषण से सम्मानित किशोरी अमोनकर किस क्षेत्र से संबंधित एक प्रसिद्ध व्यक्ति थी? तो यह आएगा संगीत। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप रोग का एक प्रकार है? तो यह आएगा ब्लाइट। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, ब्लाइट। अगला देखिए, 2020-21 के आर्थिक सर्वेक्षण में उल्लेख किया गया है कि 2020-21 के आर्थिक सर्वेक्षण में उल्लेख किया गया है कि भारत की राजकोषीय नीति को ए माइंड विदाउट फियर की भावना को प्रकट करना चाहिए। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की। अगला है, विलियम हॉकिंस ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में सम्राट जहांगीर से मिले थे। विलियम हॉकिंस ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में सम्राट जहांगीर से मिले थे। तो इंग्लिश इसका सही आंसर है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा सी अजैविक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सी अजैविक नहीं है? तो यह आएगा पौधा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। कौन सा है, कौन से अजैविक नहीं है? तो पौधा। अगला, सूचना का अधिकार अधिनियम सरकारी सूचना के लिए नागरिकों के अनुरोधों का समय पर जवाब देना अनिवार्य करता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, 2005 दोस्तों। अगला है, सैकेरोमेसस सेरेवेसी का उपयोग आमतौर पर बनाने के लिए किया जाता है। सैकेरोमेसस सेरेवेसी का उपयोग आमतौर पर बनाने के लिए किया जाता है। तो ब्रेड का प्रयोग किया जाता है बनाने के लिए, ब्रेड बनाने के लिए किया जाता है, सॉरी। सैकेरोमेसस सेरेवेसी का उपयोग आमतौर पर ब्रेड बनाने के लिए किया जाता है। अगला है, कौन उष्णकटिबंधीय महासागरों में पाए जाने वाले द्वीपों का एक समूह है जो प्रवाल भित्ति और एक केंद्रीय गर्त से बना है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, एटोल। अगला है, प्राचीन भारत के किस ऋषि ने मीमांसा सूत्र लिखा था? प्राचीन भारत के किस ऋषि ने मीमांसा सूत्र लिखा था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, जैमिनी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जैमिनी। अगला है, किस वाद्य यंत्र को मंगल वाद्य के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है शहनाई। शहनाई जो है मांगलिक कार्य में बजाई जाती है, इसलिए इसको मंगल वाद्य के रूप में जाना जाता है। अगला है, जनसांख्यिकीय संक्रमण के सिद्धांत के अनुसार जनसांख्यिकीय संक्रमण के बाद के संक्रमणकालीन चरण को किसके द्वारा परिभाषित किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, निम्न तथा लगभग समान जन्म और मृत्यु दर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा जल उपचार में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक स्कंदक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जल उपचार में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक स्कंदक नहीं है? नाइट्रोजन ऑक्साइड प्लस। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन सी घटना 1919 से पहले घटी थी? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर, बंगाल का जो विभाजन है 1919 से पहले घटी थी। ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा।
दोस्तों अब जो क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं सेट नंबर 14 एसएससी सीजीएल का डिस्कस करेंगे, जो 19 अप्रैल 2022 को सेकंड शिफ्ट में हुआ था। देखिए, कैप्साइसिनोइड्स, कैरोटीनॉइड, फेनोलिक्स और विटामिन किस खाद्य पदार्थ में पाए जाने वाले प्रमुख रसायन हैं? तो यहाँ पर सही आंसर है मिर्च। अगला है, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस दिन को हाथ स्वच्छता दिवस के रूप में घोषित किया गया है? यह आएगा 5 मई। अगला है, कौन सा पर्वत भारत और नेपाल के बीच है? दोस्तों कंचनजंगा। कंचनजंगा जो है ये भारत और नेपाल के बीच है। अगला है, निम्न में से कौन सा रोग दूषित जल पीने से होता है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, हैजा रोग जो है ये दूषित जल पीने से होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 7। अगला प्रश्न है, हुंड्रू जलप्रपात किस नदी के किनारे स्थित है? हुंड्रू जलप्रपात जो है किस नदी के किनारे स्थित है? स्वर्ण रेखा नदी के किनारे दोस्तों। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी अक्रिस्टलीय ठोसों की विशेषता है? निम्नलिखित में से कौन सी अक्रिस्टलीय ठोसों की विशेषता है? तापमान की रेंज पर धीरे धीरे मृदुकरण। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, तापमान की रेंज पर धीरे धीरे मृदुकरण। अगला, ललिता के लोक संगीत का एक रूप है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है महाराष्ट्र। ललिता के लोक संगीत का एक रूप क्या है? महाराष्ट्र। अगला है, भारत में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम बालकों के हितों की रक्षा करते हुए लैंगिक हमले, लैंगिक उत्पीड़न के अपराधों और अश्लील साहित्य से बालकों का संरक्षण करने के लिए एक व्यापक कानून है। तो ये आएगा 2012। सही आंसर है 2012। अगला है, संविधान सभा को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की धारा द्वारा मान्यता दी गई थी। संविधान सभा को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की धारा के द्वारा मान्यता दी गई थी। तो यहाँ पर सही आंसर है 8(1). अगला है, भारतीय संगीतकारों में से कौन मिक्की हार्ट, सिकिरू आदेपोजू और जियोवानी हिडाल्गो के साथ प्लेनेट ड्रम नामक बैंड का हिस्सा था, जिसके पहले एल्बम को सर्वश्रेष्ठ विश्व संगीत एल्बम के लिए 1992 ग्रैमी अवार्ड मिला, जो इस श्रेणी का पहला ग्रैमी था? यह आएगा जाकिर हुसैन दोस्तों। अगला है, कौन द कोएलिशन ईयर्स पुस्तक के लेखक है? द कोएलिशन ईयर्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्रणव मुखर्जी है। अगला है, पानी में टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड को कम करने के लिए किस तकनीक का इस्तेमाल किया जा सकता है? तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा आयन एक्सचेंज और आसवन। ऑप्शन नंबर दोनों सही है। अगला प्रश्न है, लाला हरदयाल किस संगठन से जुड़े थे? लाला हरदयाल जो है किस संगठन से जुड़े थे दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है गद्दर पार्टी। अगला प्रश्न है, कौन सा महासागर का सबसे उथला भाग है जो 1 डिग्री या उससे भी कम औसत प्रवणता दर्शाता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है महाद्वीपीय शेल्फ। अगला प्रश्न है, फतोरपा जत्र भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? फतोरपा जत्र भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो गोवा। ऑप्शन इसका सही आंसर है गोवा। अगला है, श्री गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद सिखों ने बंदा बहादुर के नेतृत्व में के खिलाफ विद्रोह किया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्री गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद सिखों ने बंदा बहादुर के नेतृत्व में के खिलाफ विद्रोह किया था। तो ये मुगलों के खिलाफ विद्रोह किया था। इसका सही आंसर है मुगल। अगला है, 1992 के 74वें संशोधन अधिनियम ने भारत के संविधान में एक नया भाग जोड़ा। 1992 के 74वें संशोधन अधिनियम में भारत के संविधान में एक नया भाग जोड़ा, तो वो था 9A। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा मोंटफोर्ट सुधार रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी? तो यह आएगा 1918। अगला प्रश्न है दोस्तों, अब जो क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं वो सेट नंबर 15 के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सेट नंबर 15 जो एसएससी सीजीएल का है, 18 अप्रैल 2022 को थर्ड शिफ्ट में हुआ था। 19 अप्रैल को हुआ था ये थर्ड शिफ्ट में, सॉरी यहाँ पर। अगला प्रश्न है, पर्वतारोही लगभग मीटर से अधिक ऊंचाई को मृत्यु क्षेत्र कहते हैं? तो ये आएगा 8000। पर्वतारोही लगभग 8000 मीटर से अधिक ऊंचाई को मृत्यु क्षेत्र कहते हैं। अगला है, कौन सी लोकगीत शैली पश्चिम बंगाल, असम और बांग्लादेश के कुछ हिस्सों में प्रचलित है?
इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है भवैया। अगला है, किसी भी स्रोत से प्राप्त शुद्ध जल में ऑक्सीजन का द्रव्यमान होता है। किसी भी स्रोत से प्राप्त शुद्ध जल में ऑक्सीजन का द्रव्यमान होता है 88.89%। अगला है, भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल की नियुक्ति वर्षों की अवधि के लिए होती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है 4 वर्षों की अवधि। भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल की नियुक्ति वर्षों की अवधि के लिए होती है, तो 4 वर्षों के लिए। अगला है, नेलोर की बड़ा शहीद दरगाह में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला 3 दिवसीय महोत्सव है, तो रोटेला पाडूंगा। अगला है, मलिक इख्तियार उद दीन अल्तुनिया ने रजिया सुल्तान को किस किले में कैद किया था? यह भटिंडा के किला मुबारक में। मलिक इख्तियार उद दीन अल्तुनिया ने रजिया सुल्तान को किस किले में कैद किया था? तो भटिंडा के किला मुबारक में दोस्तों। अगला प्रश्न है, संघ से संबंधित जीवों को चपटाक्रमी भी कहा जाता है। संघ से संबंधित जीवों को चपटाक्रमी भी कहा जाता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है पृथुक्रमी। सही आंसर क्या होगा? पृथुक्रमी। अगला प्रश्न है, एमएसपी प्रणाली को पहली बार 1966-67 में के लिए पेश किया गया था और बाद में अन्य आवश्यक खाद्य फसलों को शामिल करने के लिए इसका विस्तार किया गया था। तो यह आएगा गेहूं। सही आंसर क्या हो जाएगा? गेहूं। अगला है, कौन सी नदी पश्चिम बंगाल और सिक्किम दोनों राज्यों से होकर बहती है? कौन सी नदी पश्चिम बंगाल और सिक्किम दोनों राज्यों से होकर बहती है? तो तिस्ता नदी जो है पश्चिम बंगाल और सिक्किम दोनों राज्यों से बहती है। इसका सही आंसर है तिस्ता। अगला है, भारतीय संविधान के संशोधन अधिनियम द्वारा भारत में वस्तु एवं सेवा कर लागू किया गया। भारतीय संविधान के संशोधन अधिनियम द्वारा भारत में वस्तु एवं सेवा कर लागू किया गया, तो 101वें संशोधन अधिनियम द्वारा भारत में वस्तु एवं सेवा कर लागू किया गया था। अगला है, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के दिवंगत पति प्रिंस फिलिप ने अप्रैल 2021 में अपनी मृत्यु तक कौन सी उपाधि धारण की थी? तो अगर ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग। ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग। अगला है, भारतीय क्रांतिकारियों के द्वारा स्थापित संगठनों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है बदरुद्दीन तैयब और बॉम्बे प्रेसिडेंट एसोसिएशन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। युग्म सही है, बदरुद्दीन तैयब बॉम्बे प्रेसिडेंट एसोसिएशन से रिलेटेड थे। अगला है, अंकिता रैना एक पेशेवर भारतीय खिलाड़ी है। अंकिता रैना एक पेशेवर भारतीय खिलाड़ी है, तो टेनिस की। अंकिता रैना जो है एक पेशेवर भारतीय टेनिस खिलाड़ी है। अगला है, हाइपनिया इंडिका और हाइपनिया बुलेटा किसके प्रकार है? हाइपनिया इंडिका और हाइपनिया बुलेटा ये किसके प्रकार है? ताल समुद्री शैवाल। ताल समुद्री शैवाल की। अगला है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं में से किसने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा का नारा दिया था? भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं में से किसने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा का नारा दिया था? तो ये बाल गंगाधर तिलक इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, एक आदर्श गैस का एक मोल 273 के और एक एटीएम दाब पर लीटर आयतन घेरता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है 22.4। अगला प्रश्न देखिए, मोतीलाल नेहरू ने 8 अन्य कांग्रेस नेताओं के साथ भारत के संविधान का मसौदा किस वर्ष तैयार किया था? मोतीलाल नेहरू ने 8 अन्य कांग्रेस नेताओं के साथ भारत संविधान का मसौदा किस वर्ष तैयार किया था? 1928 में दोस्तों। अगला है, कौन टील वी विन इंडिया फाइट अगेंस्ट द कोविड-19 पैंडेमिक नामक पुस्तक के सह लेखक नहीं है? तो यह आएगा डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन। अगला है, एक पर्यावरण नीति है जिसके तहत उत्पादकों को अन्य उत्पादों के उपचार या निपटान के लिए एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाती है। वित्तीय या भौतिक जो उपभोक्ता के लिए आगे उपयोगी नहीं होती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है विस्तारित निर्माता जिम्मेदारी। अगला है, कार्बन मोनोऑक्साइड में प्रत्येक 1 ग्राम कार्बन के लिए लगभग कितनी ऑक्सीजन होती है दोस्तों? कार्बन मोनोऑक्साइड में प्रत्येक 1 ग्राम कार्बन के लिए लगभग कितनी ऑक्साइड होती है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है 1.33 ग्राम ऑक्सीजन होती है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद में कहा गया है कि सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए एक आयोग होगा जिसे राष्ट्रीय पिछड़ा के लिए एक आयोग हो वर्ग आयोग के रूप में जाना जाता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद
में कहा गया है कि सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए एक आयोग होगा, जिसे राष्ट्रीय पिछड़ा के लिए एक आयोग वर्ग आयोग के रूप में जाना जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है 338B1। दोस्तों तो अब डिस्कस करने वाले हैं सेट नंबर 16 एसएससी सीजीएल का। ये हुआ था 20 अप्रैल 2022 को फर्स्ट शिफ्ट में। तो दोस्तों अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से जाके वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। आगे देखिए, एक छात्र के पेशीय विकास के लिए निम्नलिखित में से किस गतिविधि में भाग लेने की अनुशंसा नहीं की जाती है। छात्र की पेशीय विकास के लिए निम्नलिखित में से किस गतिविधि में भाग लेने की अनुशंसा नहीं की जाती है। तो दृष्टि बाधित लोगों की मदद करना, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर, दृष्टि बाधित लोगों की मदद करना। अगला सिकंदरा में सम्राट का मकबरा है। सिकंदरा में सम्राट का मकबरा है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अकबर का मकबरा है सिकंदरा में। अगला है घरेलू का वैज्ञानिक नाम कैनिस ल्यूपस फैमिलियरिस है। घरेलू का वैज्ञानिक नाम कैनिस ल्यूपस फैमिलियरिस है, तो आएगा कुत्ता। अगला देखिए, भारत के संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने रियासत के पूर्व शासकों के प्रीवी पर्स और विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है 26वां संशोधन अधिनियम 1971। 26वां संशोधन अधिनियम 1971। अगला प्रश्न है, मार्च 2021 में भवानी देवी ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय है। मार्च 2021 में भवानी देवी ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय है फेंसर। अगला प्रश्न है, जीवी मावलंकर भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है प्रकार्य समिति। नेक्स्ट है, पानी का उपयोग करके दांतों की सड़न को सुरक्षित करना, प्रभावी ढंग से रोकना किस प्रक्रिया के अधीन होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है फ्लोरिडेशन। फ्लोरिडेशन। अगला है, स्वच्छ स्वस्थ बेहतर स्वच्छता, उन्नत जागरूकता और स्वस्थ जीवन शैली के माध्यम से बेहतर स्वास्थ्य परिणाम प्राप्त करने का एक कार्यक्रम है, तो यह आएगा सर्वत्र। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन किंगडम फंगी से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन किंगडम फंगी से संबंधित नहीं है, तो यह आएगा यूग्लीन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा यूग्लीन। अगला है, कौन सी मध्य और दक्षिण भारत के अर्ध शुष्क क्षेत्रों की मुख्य खाद्य फसल है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ज्वार। अगला है, मिनिकोय द्वीप का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है, तो वो हो जाएगा आपका लावा। मिनिकोय द्वीप का एक लोकप्रिय लोक नृत्य कौन सा है, लावा। अगला है, नॉर्थ ईस्ट कैनियंस और सीमाउंट मरीन नेशनल मोन्यूमेंट में स्थित है, तो यह एटलांटिक महासागर। नॉर्थ ईस्ट कैनियंस और सीमाउंट मरीन नेशनल मोन्यूमेंट में स्थित है, तो यह एटलांटिक महासागर। अगला है, कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना नदी पर स्थित है। कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना नदी पर स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है भागीरथी। अगला, किस वर्ष में भारतीय सेना ने गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त कराया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1961 में। अगला, सैल्ट एक नवपाषाण है। सैल्ट एक नवपाषाण है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है एक उपकरण है। अगला, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है। तो यह 14 से 18। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है, तो 14 से 18। अगला है, जैसा कि अबुल फजल ए अल्लामी द्वारा लिखित आइन ए अकबरी में वर्णित है, गज को नामक समान भागों में विभाजित किया गया था। तो इसका सही आंसर है तस्सुज। सही आंसर क्या हो जाएगा, तस्सुज। दोस्तों अब जो डिस्कस करने जा रहे हैं सेट नंबर 17 एसएससी सीजीएल का, जो 20 अक्टूबर 2022 के सेकंड शिफ्ट में हुआ था। तो दोस्तों अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से जाके वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा दोस्तों। अगला देखिए, मुगल दरबार के इतिहास में लिखे गए हैं। मुगल दरबार के इतिहास में क्या लिखा गया था, फारसी लिखी गई है। अगला है, बागवानी की वह शाखा जो सब्जियों के उत्पादन, भंडारण, प्रसंस्करण और विपणन से संबंधित है कहलाती है। बागवानी की वह शाखा जो सब्जियों के उत्पादन, भंडारण, प्रसंस्करण और विपणन से संबंधित है वह कहलाती है, तो पोमोलॉजी कहलाती है। अगला है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के एक संशोधन को वर्ष पारित किया गया था, जिसमें प्रस्ताव किया गया था कि मुख्य सूचना और सूचना आयुक्त को केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित अवधि के लिए नियुक्त किया जाए। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है 2019।
अगला देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रति किलोमीटर जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है तो वो है झारखंड में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है विधान चंद्र रॉय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? विधान चंद्र रॉय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो चिकित्सा में। अगला है निम्नलिखित कौन सा भूख शरण का सबसे कम दिखाई देने वाला रूप है? तो यह आएगा परत अपर्दन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है परत अपर्दन। अगला है बेसिल केलमेट गुएरिन के लिए एक टीका है। बेसिल केलमेट गुएरिन के लिए एक टीका है तो यह आएगा यक्ष्मा। सही आंसर है यक्ष्मा, टीबी। अगला निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य सभी के लिए पानी और स्वच्छता की उपलब्धता और सतत प्रबंधन सुनिश्चित करता है? तो एसडीजी। ऑप्शन एसडीजी 6। अगला कार्य करने की दर क्या कहलाती है? कार्य करने की दर क्या कहलाती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है शक्ति। अगला है मध्य मंडल के ऊपर स्थित है और यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है तो आएगा ताप मंडल। अगला प्रश्न देखिए एक विकार है जिसके परिणाम स्वरूप मस्तिष्क की कोशिकाओं से असामान्य विद्युत निर्वहन होता है जिससे दौरे पड़ते हैं तो आएगा एपिलेप्सी। अगला है दुर्गा पूजा का त्योहार पर देवी दुर्गा की विजय के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। दुर्गा पूजा का त्योहार पर देवी दुर्गा की विजय के उपलक्ष्य में मनाया जाता है तो महिषासुर पर देवी दुर्गा के विजय के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। अगला है ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण की सुविधाओं के लिए किस सिफारिशों पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई थी? तो आएगा नरसिम्हा समिति। अगला है निम्न में से कौन सा कथन अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में असत्य है? अगर लोकसभा में इसको अपनाने के लिए इसके कारणों को बताना चाहिए। लोकसभा में इसको अपनाने के लिए इसके कारणों को बताना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला है कौन एन कस्टमर्ड अर्थ पुस्तक के लेखक है? तो झुम्पा लाहिड़ी। अगला सीयूकी या द रिकॉर्ड्स ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड का लेखक कौन था? वैनसांग। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वैनसांग। अगला है केलुचरण महापात्रा किस श्रेणी के नृत्य के प्रतिपादक थे? तो यह आएगा ओडिसी। अगला प्राचीन भारत में चिकित्सा के क्षेत्र में किसका महत्वपूर्ण योगदान रहा है? चरक। अगला कौन अनफिनिश्ड ए मेयोयर पुस्तक के लेखक है? तो प्रियंका चोपड़ा जॉनस। अगला है ड्रोसेरा किस प्रकार का पौधा है? ड्रोसेरा किस प्रकार का पौधा है? कीट पक्षी पौधा। अगला है संसद में विपक्ष के नेताओं के वेतन और भत्ते एक अधिनियम द्वारा तय होते हैं जिसे संसद द्वारा वर्ष में पारित किया गया था तो आएगा 1977 में पारित किया गया था। अगला है दोस्तों अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से जाके वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों अब जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो 18वां सेट है जो एसएससी सीजीएल का है। 20 अप्रैल 2022 की थर्ड शिफ्ट में हुआ था दोस्तों। तो देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा है कि किस कारक में कमी होने से वाष्पीकरण की दर में वृद्धि होती है? तो यह आएगा आर्द्रता। अगला है दक्षिण मालाबार में प्रचलित एक मुखौटा नृत्य है तो ये कुमती कली। दक्षिण मालाबार में प्रचलित एक मुखौटा नृत्य है कुमती कली। अगला है कौन अप्रैल 2021 में मनोनीत भारत के मुख्य न्यायाधीश थे? न्यायमूर्ति NV रमन। कौन अप्रैल 2021 में मनोनीत भारत के मुख्य न्यायाधीश थे? तो न्यायमूर्ति NV रमन। अगला है हीराकुंड बांध उड़ीसा में शहर के पास बनाया गया है। हीराकुंड बांध जो है उड़ीसा में शहर के पास बनाया गया है तो संबलपुर शहर के पास बनाया गया है। सही आंसर है संबलपुर। अगला है खुदीराम बोस को किस जेल में फांसी दी गई थी? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है मुजफ्फरपुर। अगला है सैल्यूसिड मौर्य युद्ध में सैल्यूकस ने किस मौर्य शासक के विरुद्ध युद्ध लड़ा था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। अगला दक्कन के पठार के पूर्वी और दक्षिणी भाग में कम वर्षा वाले क्षेत्रों में क्रिस्टलीय आग्नेय चट्टानों पर विकसित होती है। दक्कन के पठार के पूर्वी और दक्षिणी भाग में कम वर्षा वाले क्षेत्रों में क्रिस्टलीय आग्नेय चट्टानों पर विकसित होती है तो ताल मिट्टी। अगला कौन एक प्राचीन भारतीय गणितज्ञ खगोलविद थे? तो आएगा वराहमिहिर दोस्तों, वराहमिहिर। अगला भारतीय मानक ब्यूरो के अनुसार पीने योग्य पानी में आर्द्रता की अधिकतम अनुमेय सीमा क्या है? भारतीय मानक ब्यूरो के अनुसार पीने योग्य पानी में आर्द्रता की अधिकतम अनुमेय सीमा क्या है? तो यह आएगी आपकी 5 NTU
5 and TU। अगला है संविधान सभा का 10वां अधिवेशन कब आयोजित किया गया था। संविधान सभा का 10वां अधिवेशन कब आयोजित किया गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 6 से 17 अक्टूबर 1949 को। अगला फूलदेई त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है। फूलदेई त्योहार ये मनाया जाता है उत्तराखंड में। सही आंसर क्या है, उत्तराखंड। अगला है त्वरण के परिवर्तन की दर के बराबर है। त्वरण के परिवर्तन की दर के बराबर है तो वेग। सही आंसर क्या है, वेग। अगला है केन नदी मध्य भारत के बुंदेलखंड क्षेत्र की प्रमुख नदियों में से एक है और दो राज्यों मध्य प्रदेश और से होकर बहती है तो यह आएगा उत्तर प्रदेश। सही आंसर क्या है, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है एसिडिक ड्रेन क्लीनर या अम्ल से बने होते हैं जो मोटे बालों, भोजन, ग्रीस, साबुन के मैल या पेपर आधारित गंदगी को 15 मिनट या उससे कम समय में साफ करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली होते हैं। तो अगर सल्फ्यूरिक हाइड्रोक्लोरिक। अगला है स्वच्छ सर्वेक्षण शहरी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है। स्वच्छ सर्वेक्षण शहरी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो यह आएगा यह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है भारत के संविधान में किस संशोधन ने टैक्सेस ऑन सर्विसेज नामक संघ सूची में एक नया विषय जोड़ा। भारत के संविधान में किस संशोधन ने टैक्सेस ऑन सर्विसेज नामक संघ सूची में एक नया विषय जोड़ा। तो वो है 88वें संविधान संशोधन में। अगला कौन सा बोरेलियम का एक गुण है। कौन सा बोरेलियम का एक गुण है तो वो है आपका सहसंयोजक यौगिक बनाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, सहसंयोजक यौगिक बनाता है। तो दोस्तों शुरू से अंत तक वीडियो पे बना रहिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। क्वेश्चन है भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन ने अनुच्छेद 19 में संशोधन किया और सामान्य और निश्चित रूप से जिम्मेदारी उन्मूलन कानूनों की संवैधानिक वैधता को पूरी तरह से सुरक्षित करने वाले प्रावधानों को शामिल किया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है पहला संशोधन। सही आंसर क्या आ जाएगा, पहला संशोधन। दोस्तों अब जो क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो सेट 19 के डिस्कस करेंगे। एसएससी सीजीएल के 21 अप्रैल 2022 को जो फर्स्ट सेट में एग्जाम हुई थी उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन उसके क्वेश्चन है वो टेस्ट पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं। देखिए तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा यह किसका है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा यह कथन किसका है, सुभाष चंद्र बोस का। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिला लिंगानुपात सबसे कम है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिला लिंगानुपात सबसे कम है तो वो है आपका हरियाणा। अगला है सप्तपदी अनुष्ठान के पूरा होने पर विवाह को पूर्ण और बाध्यकारी मानता है। सप्तपदी अनुष्ठान के पूरा होने पर विवाह को पूर्ण और बाध्यकारी मानता है तो पारसी विवाह और तलाक अधिनियम 1936। अगला है कौन सी मिट्टी काजू की वृद्धि के लिए अत्यधिक उपयुक्त है। कौन सी मिट्टी काजू की वृद्धि के लिए अधिक उपयुक्त है तो वो है लाल लेटेराइट मिट्टी। इसको लाल बलुआ दोमट मिट्टी, लेटेराइट तथा तटीय रेतीली मिट्टी भी कहते हैं जिसका पीएच हल्का अम्लीय हो काजू की खेती के लिए सर्वोत्तम होता है। अगला है अन्नपूर्णा चोटी हिमालय के किस क्षेत्र से संबंधित है तो यह आएगा नेपाल। अगला है अशोक के लघु शिलालेख भारत के विभिन्न भागों में पाए गए हैं। कर्नाटक के निम्नलिखित में से कौन से स्थल पर अशोक के लघु शिलालेख नहीं मिले हैं तो आएगा रूपनाथ जी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, रूपनाथ। अगला प्रश्न है स्वच्छ पेयजल प्राप्त करने के लिए संक्रामक का उपयोग निष्पंदन के बाद किया जाता है। हालांकि निष्क्रामक का जो उपयोग है हटाने के लिए नहीं किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है खनिज पदार्थ। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है शंकुक का एक भाग है। शंकुक का एक भाग क्या है तो इसका सही आंसर है सौर घड़ी। जैनोमोन का एक भाग क्या है, सौर घड़ी। अगला श्री अकाल तख्त साहिब परिसर के भीतर स्थित है। अकाल तख्त साहिब जो है परिसर के भीतर स्थित है, ये स्वर्ण मंदिर के अंदर पड़ा है। श्री अकाल तख्त साहिब जो है ये स्वर्ण मंदिर में पड़ा है। अगला है किस नृत्य में नर्तक अपने सिर पर जले हुए दियों वाले बर्तनों को संतुलित रखते हैं तो आएगा चरी नृत्य। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है चरी नृत्य, राजस्थान का नृत्य है आपका। अगला प्रश्न है तरल अपशिष्ट जल के ऊपर तैरने वाले वसा, ग्रीस और तेल जैसे ठोस पदार्थ कहलाते हैं।
देखिए, तरल अपशिष्ट जो जल के ऊपर तैरने वाले वसा, ग्रीस और तेल होते हैं, जैसे ठोस पदार्थ होते हैं, उनको स्लज कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर है स्लज। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शहरी स्वच्छता नीति के तहत कोई ऐसा शहर जो 34 और 66 के बीच अंक प्राप्त करता है और जिसमें काफी सुधार की आवश्यकता होती है, वह से रंग कोडित होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका काला। इसका सही आंसर है काला। अगला प्रश्न है, आधार पूनावाला ने वर्ष में पुणे में स्वच्छ शहर कार्यक्रम की शुरुआत की थी। आधार पूनावाला ने वर्ष में पुणे में स्वच्छ शहर की कार्यक्रम की शुरुआत की थी, 2015 में की थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 2015। अगला प्रश्न है आपका सॉरी, देखिए, भारत के संविधान का कौन सा संशोधन 1993 नगर पालिका सरकारों को संवैधानिक रूप से मान्यता देने के लिए अधिनियमित किया गया है? भारत के संविधान का कौन सा संशोधन 1973 में नगर पालिका सरकारों को संवैधानिक रूप से मान्यता देने के लिए अधिनियमित किया गया था? तो यह का 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। अगला है, कौन 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र में संविधान सभा के सदस्य बने थे? कौन 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र में संविधान सभा के सदस्य बने थे? अम्मू स्वामीनाथन। ऑप्शन नंबर सही, इसका सही आंसर है अम्मू स्वामीनाथन। अगला है, कौन भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर थे? कौन भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर थे? तो यह आएगा सीडी देशमुख। अगला है, 1878 के वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को वायसराय के कार्यकाल के दौरान निरस्त कर दिया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1878 के वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को वायसराय के कार्यकाल के दौरान निरस्त कर दिया गया था। तो आएगा लॉर्ड रिपन। सही आंसर क्या है? लॉर्ड रिपन। अगला है, WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन पारंपरिक पेयजल उपचार संयंत्रों में बने कीटाणु शोधन उप उत्पादों का उदाहरण नहीं है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है टाइटेनिया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है टाइटेनिया। दोस्तों, अब जो क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, सेट 20 वाला डिस्कस कर रहे हैं SSC CGL का, जो 21 अप्रैल 2022 को सेकंड शिफ्ट में हुआ था। तो वो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे आपके टेस्ट पेपर के। देखिए, पूरी तरह से प्लास्टिक कचरे से बनी दुनिया की पहली पाल नौका है, जिसका उद्देश्य महासागरों में प्लास्टिक प्रदूषण के बारे में लोगों की जागरूकता बढ़ाना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है फ्लिप फ्लॉपी। फ्लिप फ्लॉपी जो है पूरी तरह से प्लास्टिक कचरे से बनी दुनिया की पहली पाल नौका है, जिसका उद्देश्य महासागरों में प्लास्टिक प्रदूषण के बारे में लोगों की जागरूकता बढ़ाना है। अगला प्रश्न है, किस दशक को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वाटर फॉर लाइफ के अभियान के लिए अंतर्राष्ट्रीय दशक के रूप में घोषित किया गया था? किस दशक को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वाटर फॉर लाइफ के अभियान के लिए अंतर्राष्ट्रीय दशक के रूप में घोषित किया गया था? 2005 से 2015। सही आंसर क्या है? 2005 से 2015। और दोस्तों, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से आके वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके जो टेस्ट एग्ज़ाम पेपर्स हुए थे जो अप्रैल के अंदर 2022 में, वो हम डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, शुरू से अंत तक बना रहिएगा और वीडियो को लाइक शेयर करते रहिएगा। अगला, दो क्रमागत श्रृंगों के बीच की क्षैतिज दूरी क्या कहलाती है? दो क्रमागत श्रृंगों के बीच की जो क्षैतिज दूरी है क्या कहलाती है? तरंग दैर्ध्य है, तरंग दैर्ध्य। अगला प्रश्न है, कोलाइडल सिस्टम जैसे गोंद, स्टार्च, प्रोटीन, सेलुलोज अगर और जिलेटिन जब पानी में रखे जाते हैं तो पानी की एक बड़ी मात्रा को अवशोषित करते हैं और फूल जाते हैं। ये पदार्थ कहलाते हैं, ये आएगा इम्बीबेंट्स। क्या कहलाते हैं? इम्बीबेंट्स। अगला है, हिंदू विवाह अधिनियम वर्ष में लागू किया गया था? हिंदू विवाह अधिनियम वर्ष में लागू किया गया था 1955 में लागू किया गया था हिंदू विवाह अधिनियम 1955। अगला है, प्राचीन चंपा शहर को महाजनपद की राजधानी माना जाता है? प्राचीन चंपा शहर को महाजनपद की राजधानी माना जाता है तो अंग, इसका सही आंसर है अंग।
अगला है आमतौर पर वृहद ज्वार भाटा और लघु ज्वार भाटा के बीच दिन का अंतराल होता है। आमतौर पर वृहद ज्वार भाटा और लघु ज्वार भाटा के बीच दिन का अंतराल होता है तो 7। अगला है फिल्म में सर्वश्रेष्ठ गीत के लिए गुलजार को 66वें फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन आपसे पूछा है फिल्म में सर्वश्रेष्ठ गीत के लिए गुलजार को 66वें फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया तो आएगा छपाक। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए, गांधी शांति पुरस्कार भारत सरकार द्वारा 1995 से स्थापित एक वार्षिक पुरस्कार है। और सेकंड है, यह पुरस्कार राष्ट्रीयता, नस्ल, भाषा, जाति, पंथ या लिंग की परवाह किए बिना सभी व्यक्तियों के लिए है। देखिए, वर्ष 2020 का गांधी शांति पुरस्कार बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को प्रदान किया गया। तो ये पहला भी सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है। तीनों ऑप्शन क्या है? राइट है। अगला है भारतीय संविधान के 61वें संशोधन ने भारतीय संविधान के 61वें संशोधन में क्या बताया कि मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। अगला है भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को संविधान से लिया गया था। भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को संविधान से लिया गया था तो आयरलैंड से लिया गया था। सही आंसर क्या है? आयरलैंड। अगला है किस ब्रिटिश अधिकारी ने कुख्यात क्रॉलिंग ऑर्डर जारी किया था? किस ब्रिटिश अधिकारी ने कुख्यात क्रॉलिंग ऑर्डर जारी किया था जिसके तहत भारतीयों को हाथ पैरों के बल रेंगते हुए गली से गुजरना पड़ा था? यह जनरल डायर। अगला प्रश्न है केंद्रीय भूजल बोर्ड BIS 10,500 और संशोधित मॉड्यूल IS 10,500 2012 के अनुसार एक समान पेयजल गुणवत्ता निगरानी प्रोटोकॉल के विनिर्देशों के अनुसार भारत में पेयजल विनिर्देशक का स्वीकार्य pH मान क्या है? तो 6.5 माइनस 8.5। अगले घूमठ में स्थित है। घूमठ में क्या स्थित है? तो दार्जिलिंग स्थित है घूमठ में। अगला निम्नलिखित में से कौन सी भूस्खलन की व्यापक शमन तकनीकी नहीं है? भूस्खलन की व्यापक शमन तकनीकी नहीं है तो यह आएगा भूस्खलन को रोकने के लिए वनस्पति आवरण में कमी। ऑप्शन नंबर, ये तकनीकी नहीं है। भूस्खलन को रोकने के लिए वनस्पति लगाना, वनस्पति आवरण फैलाना ज़्यादा आपका आवश्यक है, कमी करना नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका गलत है। अगला देखिए आपका एक विशिष्ट ध्रुपद शैली घराने से संबंधित है। एक विशिष्ट ध्रुपद शैली घराने से संबंधित कौन है? तो विष्णुपुर। अगला है निम्न में से कौन सा मच्छर का एक प्रकार नहीं है? तो यह आएगा लीमूलस। कौन सा एक मच्छर का प्रकार नहीं है? तो लीमूलस नहीं है। अगला है भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों में से किसे गांधीवादी सिद्धांतों के प्रति निष्ठा के लिए गांधी बूढ़ी कहा जाता था? भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों में से किसे गांधीवादी सिद्धांतों के प्रति निष्ठा के लिए गांधी बूढ़ी कहा जाता था? मातंगिनी हाजरा। अगला कौन सी मूल शीर्ष विभज्योतक के बीज की परत है जो बलकुट को जन्म देती है? कौन सी मूल शीर्ष विभज्योतक के बीज की परत है जो बलकुट को जन्म देती है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है पैरीबलम। अब जो क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं वो सेट 21 है आपका SSC CGL का, जो 21 अप्रैल 2022 की 3rd शिफ्ट में हुआ था। तो दोस्तों शुरू से अंत तक वीडियो पे बना रहेगा, आपको ऐसे ही सेट आपको करवाए जाएंगे। जो आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है वो आपके सारे क्वेश्चन हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं। तो दोस्तों शुरू से अंत तक बना रहिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया कीजिए। देखिए शेयर करने से क्या है, जिनको भी एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, जिनको वीडियोस नहीं मिल पा रही, जिनको हेल्प नहीं मिल पा रही है, वो यहाँ पर वीडियो के माध्यम से अपनी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। इसलिए शेयर ज़रूर किया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। आगे देखिए किसी भौगोलिक क्षेत्र के पारितंत्र में रहने वाले जीवधारियों की प्रजाति की वह अधिकतम जनसंख्या क्या कहलाती है जिसे उस पारितंत्र के संसाधन पोषण प्रदान कर सकते हैं? यह का वहन क्षमता। अगला है केंद्रीय बजट के बारे में दिए गए कथनों में से कौन सा सत्य है? केंद्रीय बजट के बारे में दिए गए कथनों में से कौन सा सत्य है? तो देखिए लेखानुदान केवल सरकारी बजट के व्यय पक्ष से संबंधित है।
लेखानुदान और अंतरिम बजट एक समान नहीं होते हैं, और एक अंतरिम बजट एक पूर्ण बजट के समान, एक पूर्ण वित्तीय विवरण एक पूर्ण बजट के समान एक देता है। तो यह आएगा आपका ABC, तीनों ही राइट है। अगला है, कौन सा भारत का सबसे बड़ा गुंबद है? कौन सा भारत का सबसे बड़ा गुंबद है? तो यह आएगा गोल गुंबद। सही आंसर क्या है? गोल गुंबद। अगला, चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य की सहायता से मगध में के साम्राज्य को उखाड़ फेंका और 322 ईसा पूर्व में एक गौरवशाली मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। तो यह आएगा नंदों ने। अगला है, जल निकायों की स्वच्छता बनाए रखने के महत्व को समझते हुए भारत सरकार ने जल संसाधनों की सुरक्षा के लिए जल अधिनियम पारित किया था। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है 1974। अगला है, संविधान विधेयक 2009 शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान करता है, जिसे 24 नवंबर 2009 को लोकसभा में पेश किया गया था। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है 50%। अगला है, निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसका संबंध चट्टगांव शस्त्रागार छापे से था? निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसका संबंध चट्टगांव शस्त्रागार छापे से था? तो अर्धेदू दस्तीदार। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है अर्धेदू दस्तीदार। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला है, एक बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स पुस्तक किससे द्वारा लिखी गई है? एक बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई है। सही आंसर क्या है? जवाहरलाल नेहरू। अगला, सी ऑफ पॉपीज। सी ऑफ पॉपीज पुस्तक के लेखक कौन है? सी ऑफ पॉपीज के जो पुस्तक के लेखक है वो है अमिताभ घोष। अगला है, मधुमक्खी की कितनी आंखें होती हैं? किस किस को पता है मधुमक्खी की कितनी आंखें होती हैं? 5 आंखें होती है। मधुमक्खी की कितनी आंखें होती है? 5। अगला है, मल पदार्थ द्वारा रोगाणुओं के प्रसार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन एफ डायग्राम में नहीं आता है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है कवक, फंगस। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है कवक। अगला, जीडीपी अपस्फीति कारक को भी कहा जाता है। जीडीपी अपस्फीति कारक को भी कहा जाता है तो निहित मूल अपस्फीति कारक। निहित मूल अपस्फीति कारक। अगला है, अप्रैल 2021 तक की स्थिति के अनुसार भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? अप्रैल 2021 तक की स्थिति के अनुसार भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं दोस्तों। अगला है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान फांसी की सजा के द्वारा शहीद होने वाले इकलौते क्रांतिकारी कौन थे? भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान फांसी की सजा के द्वारा शहीद होने वाले इकलौते क्रांतिकारी कौन थे? तो यह आएगा कुशल कुमार। अगला है, संविधान सभा की मसौदा समिति में सदस्य शामिल थे। संविधान सभा की मसौदा समिति में सदस्य शामिल थे तो 7 सदस्य शामिल थे। मसौदा समिति में 7 सदस्य शामिल थे। अगला है, काला सागर महासागर में है। काला सागर कौन से महासागर में है? काला सागर कौन से महासागर में है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अटलांटिक महासागर में। नेक्स्ट है, निम्न में से किससे आने वाला गर्म पानी प्रदूषक हो सकता है? निम्न से किससे आने वाला गर्म पानी प्रदूषक हो सकता है? तो बिजली संयंत्र से और उद्योग से, इन दोनों से आने वाला जो पानी है वो प्रदूषक हो सकता है। अगला है, विश्व शौचालय दिवस 2020 की थीम क्या थी? विश्व शौचालय दिवस 2020 की थीम क्या थी? इसकी थीम थी सतत स्वच्छता और जलवायु परिवर्तन। देखिए, सस्टेनेबल और सैनिटेशन एंड क्लाइमेट चेंज, सतत स्वच्छता और जलवायु परिवर्तन। अगला है, काली मिट्टी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? काली मिट्टी के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? इसमें फास्फोरिक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, इसमें फास्फोरिक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगला है, पोवाड़ा राज्य का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है। पोवाड़ा राज्य का एक लोकप्रिय लोक नृत्य कौन सा है? तो यह है महाराष्ट्र। पोवाड़ा राज्य का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है तो ये पोवाड़ा जो है ये महाराष्ट्र राज्य का
एक लोकप्रिय लोक नृत्य है। तो इसका सही आंसर है महाराष्ट्र। दोस्तों, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से जाके वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं आपके जो पेपर्स हुए थे आपके अप्रैल 2022 में, तो वो हम एसएससी सीजीएल के पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं। तो शुरू से अंत तक बना रहेगा और वीडियो को लाइक और शेयर करते रहेगा।